जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पात्रता से प्रगति की ओर। यह जो है, दिस इज वन ऑफ द लर्निंग विच आई हैड फ्रॉम वन ऑफ माय गुरुज। ओके। एंड ये मेरी लाइफ में रिसेंट डिस्कवरी है। अब से करीब करीब 1.5 साल पहले, जब मैं कई सारे लोगों से कॉम्पीट करता था, खुद को प्रूव करने में लगा रहता था, और काफ़ी सारी चीज़ें थी लाइफ में, एंड आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग। अच्छा लगता था मुझे, बहुत बढ़िया लगता था। लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बताने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास कि आई एम बेटर देन समवन, आई एम इक्वल टू समवन। इसको तो मैं पीछे छोड़ दूंगा। एवरीबॉडी माय पॉइंट, शो ऑफ हैंड्स अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना। एंड देन सडनली वन फाइन डे, ओके, I was talking to my Guruji and he said कि ये कब तक करोगे ऐसे। तो मैंने कहा क्या हुआ सर। एंड ही सेड कि ये जो तुम्हारा टिपिकल तरीका है, किसी को एज अ बेंचमार्क हमारे सामने देखने का, किसी को एज अ बेंचमार्क अपने सामने देखने का, और उसी के लेवल को कैच करने का प्रयास करने का, या फिर उसी व्यक्ति के पात्रता को अपना उद्देश्य मानने का और उससे थोड़ा बेहतर करके खुश होने का, तो ये कब तक चलेगा। एंड मैं उस दिन उस बात को समझ नहीं पाया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि थोड़ा सा और समझाइए, ये क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि दो चीजें होती है। एक होती है ध्येय। क्या होता है? एक पहली चीज होती है ध्येय, इट इज दैट इज व्हाट वी कॉल एज गोल। एक चीज होती है गोल, यानी ध्येय। दूसरी चीज होती है उस ध्येय को प्राप्त करने वाले की पात्रता। उस ध्येय को प्राप्त करने वाले की पात्रता, और कुछ नहीं होता। तो मैंने फिर से सोचा इसके बारे में, तो गुरुजी ने मुझे कुछ रेफरेंसेस दिए, कुछ श्लोकास के रेफरेंसेस दिए, कई सारे रेफरेंसेस दिए जो कि मैंने देख लिए, समझने का प्रयास किया। एंड देन आई रियलाइज कि वाओ दिस इज वंडरफुल, वाओ दिस इज वंडरफुल। एंड फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, एंड सडनली I moved out of almost all the competitions of life, and now I believe in this principle. And आज से कुछ दिन पहले मुझे इसके बारे में मैंने सोचा था, या फिर मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ था। एंड थैंक्स टू क्षितिजा कि उसने कल मुझे मैसेज किया कि सर इस टॉपिक पे आपकी बात ड्यू है, तो अगर आप आज बात करोगे तो अच्छा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, जय श्री कृष्णा, आज का हमारा टॉपिक है पात्रता से प्रगति की ओर। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हो सकता है आज मैं थोड़ा कम समय बात करूं, या फिर हो सकता है ज्यादा बात करूं, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज का ये प्रिंसिपल जो है ना, वो आपको बहुत मदद करेगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो क्रिकेट की बात है, बराबर है, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में सिक्स मारना पड़ता है कभी कभी, है ना, यू नो, हिटिंग अ सिक्स। ओके, तो इज इट दैट selected few people would be able to hit a six, or is it that anyone can hit a six if he or she develops some qualities? पहला वाला ठीक है या दूसरा वाला ठीक है? सिक्स मारना, क्रिकेट में सिक्स मारना, गेंद को जिसे कहते हैं वो ग्राउंड की सीमा के परे मारना, क्या ऐसी बात है कि कोई हार्दिक पांड्या या फिर कोई जिसे कहते हैं डेविड वार्नर वही कर सकते हैं, या कोई भी जिसके पास वो टेक्निक जिसने सीखी है वो कर सकता है? So the answer is कि there is a technique, there is a knowledge set or skill set needed to achieve any kind of goal. Example, कई सारी महिलाएं बहुत बढ़िया फील करती है कि वो किचन को अच्छे से संभाल पाती है, घर को संभाल पाती है ना। मान लो चपाती बना पाती है, आगे अलग अलग चीजें। तो पॉइंट ये है कि क्या कोई अपनी पात्रता बढ़ाकर कोई पुरुष भी ये चीज ठीक से कर सकता है? Answer is yes. Answer is yes, and that is what brings to me the topic of the day, पात्रता से प्रगति की ओर। ये थ्योरी क्या बताती है पता है? ये थ्योरी एक बहुत सिंपल थ्योरी है, यानी जिसे कहते हैं ना, मजा आता है बट समझने में ना कई कई साल लग जाते हैं कई लोगों को। ये थ्योरी क्या होती है? यू डिसाइड अ गोल एंड कीप असाइड एवरीथिंग एल्स,
कीप असाइड एवरीथिंग एल्स, यानी लो कंपटीशन, ये नंबर 1 है, वो नंबर 1 है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कई सारी चीजें आती है ना कंपैरिजन की। ये थ्योरी कहती है कि इन सब चीजों को बाजू में रख दो, इन सब चीजों को बाजू में रख दो। ओके, रख दिया, डन। ओके, अब फोकस उस चीजों पे करो कि ऐसी कौन सी व्यक्ति है जो इस गोल को अचीव कर सकती है। थिंक ऑफ अ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी पर्सन जो कि इस गोल को अचीव कर सकती है। कौन सी ऐसी व्यक्ति हो सकती है ना? अरे गेटिंग माय पॉइंट? और देन थिंक कि उस व्यक्ति में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्वालिटीज की 2-3 बातें करते हैं। पहली वाली क्वालिटी जो आती है तो वो हो सकता है फिजिकल क्वालिटीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? You need to have a physical quality, a set of physical qualities. Example, अगर मान लो हमें हाई जंप करना है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। अगर मान लो हमें हाई जंप करना है तो कोई इंसान जो 6.5 फीट ऊंचाई का है और कोई इंसान मान लो 4.5 फीट ऊंचाई का है, तो हाई जंप ज्यादा कौन कर पाएगा? यस, तो 4.5 फीट वाला व्यक्ति भी खुद को ऑप्टिमाइज करता है, बट 6.5 फीट वाले की एक अपनी अलग पात्रता होगी, है ना? ओके, तो अगर मान लो 6.5 फीट वाला हाई जंप करके कहीं पे कुछ अचीव करता है और अगर 4.5 वाले को भी वो भी रिजल्ट अचीव करना है, वही रिजल्ट अचीव करना है, तो उसको फिजिकल पात्रता क्या होगी कि हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो हाइट बढ़ाने के लिए हो सकता है वो अपने पैरों के नीचे एक स्टूल रख दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो फिजिकल पात्रताएं होती है, अगर वो आपके पास है तो वहां पे एक टिक लग जाता है। व्हाट्स द वर्ड? टिक लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, आई एम अ डबल्स प्लेयर, तो मैं डबल्स खेलता हूँ। ऑफ लेट मैं सिंगल खेलने लगा हूँ एंड देन आई रियलाइज कि सिंगल खेलने के लिए एक डिफरेंट लेवल ऑफ एंड्योरेंस लगता है, फिटनेस लगता है। ये मेरा रिसेंट डिस्कवरी है जब से मैंने रेगुलरली सिंगल खेलना शुरू किया बैडमिंटन में। यानी आपके पास जैसे कहते हैं 22 बाई 40 स्क्वायर फीट का कोर्ट है ना? 22 बाय 40 लेंथ एंड ब्रेड्थ में। ओके, तो उतना आपको अकेले कवर करना है एंड हार्डली, यानी यू हैव अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू कवर दैट कोड। डबल में आपको पता है कि आपको 10 बाय 10 कवर करना है एंड आप खुद अगर 6 फीट के हो, आपके हाथ में रैकेट है, तो आप 8 फीट तक कवर कर सकते हो। मतलब हाफ स्टेप लेके आप आपका कोर्ट कवर कर सकते हो डबल्स में। सिंगल में यही जिसे कहते हैं डबल कवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति कम है, कोर्ट बड़ा हो गया है ना? शो ऑफ हैंड्स। ओके, एंड दैट इज वेयर कुछ स्किल्स लगेंगे, कुछ पात्रताएं लगेंगी। एक तो स्टैमिना की पात्रता लगेगी, दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी की पात्रता लगेगी। व्हाट्स द वर्ड? फ्लेक्सिबिलिटी की पात्रता लगेगी, है ना? तीसरी और एक पात्रता लगती है सिंगल्स गेम में बैडमिंटन की, और वो बहुत जरूरी है, एंटीसिपेशन की पात्रता। यानी डबल्स में अगर आपने एंटीसिपेट गलती भी कर दी तो आपको कम एरिया कवर करना है। सिंगल में आपने एंटीसिपेशन में गलती कर दी तो आप रीच नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो क्रिकेट का एग्जांपल होते हैं, बीच में एक आधा फास्ट बॉलर स्लो बॉल डालता है, बैट्समैन ने एंटीसिपेट अगर कर लिया तो वो 6 मार देगा, नहीं तो हो सकता है बोल्ड हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि पात्रता से प्रगति की ओर। तो मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, आई विल टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स। कि मान लो लेट मी हैव समवन लाइक, चलो क्षितिजा का ही नाम लेते हैं। तो वी हैव क्षितिजा हियर एंड शी वांट्स टू बिकम अ काउंसलर। शी वांट्स टू बिकम अ काउंसलर। ओके, तो नाउ कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बेस्ट काउंसलर बनना है। एंड वेलकम अथर्व, गुड टू सी यू बैक, वंडरफुल टू सी यू बैक। यस, गुड। तो अथर्व इज बैक अगेन, ही हैड बीन टू फ्यू ऑफ द मैरिजेस। ऐसा लगता है पूना के सभी लोगों की शादी करवा के आया है वो, है ना? ही वाज बिजी, प्लस कुछ एग्जाम चल रही थी उसकी, तो स्वीकार है, स्वागत है। तो पात्रता से प्रगति की ओर हम बात कर रहे थे। तो मान लो क्षिति जैन, उसको बेस्ट काउंसलर बनना है। ओके, नंबर 1 काउंसलर बनना है। तो आई विल टेल यू, लग गई वाट। क्या लग गई वाट? क्योंकि नंबर 1 ये है, एक फ्लेक्सिबल पोजीशन होती है, यू नो। नंबर 1 ये एक फ्लेक्सिबल पोजीशन होती है जहां पे कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अरे गेटिंग माय पॉइंट? मान लो चलो अमेरिका के राष्ट्रपति पद है, तो कोई वहां पे पहुंच तो सकता है बट परमानेंटली वहां रुक नहीं सकता।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यह जो चीजें है वो जीवन में तनाव पैदा करती है। व्हाट इज द वर्ड? तनाव पैदा करती है कि मान लो नंबर 1 बनना है, बेस्ट बनना है ना, ये चीजें तनाव पैदा करती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, ये गोल सेटिंग में भी आप ऐड कर सकते हो अथर्व जी। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आई शुड हैव अ गोल, कि मान लो मुझे काउंसलर बनना है तो मुझे एक अच्छा काउंसलर बनना है। ओके, तो अच्छे काउंसलर की व्याख्या क्या आ सकती है कि मान लो जो सामने वाले को एम्पैथेटिकली समझ सके, उसके चैलेंजेस को समझ सके, उसकी मनस्थिति परिस्थिति को समझ सके और उसकी मनस्थिति और परिस्थिति के अनुसार उसको सॉल्यूशन दे सके, ना कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे थोड़ी देर पहले आई वाज लिसनिंग टू साइमन सिनेक, यू नो साइमन सिनेक? currently he is the best motivational speaker and intellectual person in the world, हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन है, एक अलग लेवल की बात करता है एज इफ कि 200-400 सालों से जी रहा है, ऐसे वो इतना ज्ञान है उसके पास, साइमन से। एंड वो आज मैं उसकी बात कर रहा था कि कॉलेजेस स्कूल्स का रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलेजेस, कॉलेजेस क्यों होने चाहिए, स्कूल क्यों होने चाहिए, तो इस पे बात कर रहा था। तो आज सुबह जल्दी उठ गया मैं, 3:45 को ही उठ गया, उससे पहले उठा तो थोड़ा सा सुन लिया साहब को। तो लेट मी कम बैक टू द पॉइंट कि काउंसलर की बात कर रहे थे, तो एम्पैथेटिक होना चाहिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझना चाहिए, मनस्थिति और परिस्थिति के अनुसार गाइड करना आना चाहिए, है ना? अब ये करने के लिए क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, ये करने के लिए क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। अब फोकस कहाँ आ गया? पात्रता पे। तो मान लो मैंने लिख दिया कि सबसे पहली बात होती है कि आपको एम्पैथी आनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू लुक द वर्ल्ड फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन्स पर्सपेक्टिव। कई बार हमारे जो भी कंसल्टेंट बनते हैं डीएमआईटी बिजनेस में, उनको डे 1 को हम यही सिखाते हैं, डे 1 को हम यही सिखाते हैं कि आप क्या करो, आप जिसे कहते हैं कि पहले ये चीज सीखो कि सामने वाला किस पोजीशन में है, उसकी मनस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, एम्पैथी रखो कि उसके एंगल से, उसकी जगह जाके उसके शूज में पैर रख के देखो कि दुनिया कैसे दिखती। तो अगर ये एम्पैथी सीख ली तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आती है, टू बिकम अ गुड काउंसलर, टू बिकम अ वेरी गुड काउंसलर, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। यस, तो ये भी मैंने बात लिख दी। अब मैं पात्रता की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन स्किल में के बाद आगे वाला बात आती है कि रैपो बिल्डिंग, यू शुड बी गुड एट रैपो बिल्डिंग, यू शुड बी गुड एट रैपो बिल्डिंग। अब अगर ये भी बात बन गई, है ना, यह भी बात बन गई तो ठीक है। अगली वाली पात्रता मैं बता रहा हूँ, चलो क्षितिजा को नोट्स मिल रहे हैं रेडीमेड, अच्छे काउंसलर कैसे बने, है ना। तो रैपो बिल्डिंग आ गई। अब यहाँ पे एक प्रोबिंग स्किल भी होता है जो कि जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? प्रोबिंग स्किल। क्योंकि ध्यान से सुनिए, मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लोगों को जो बात कहनी है वो जानते नहीं कैसे कहनी है, या फिर कह ही नहीं पाते, कह ही नहीं पाते। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि कई बार लोगों को 20 मिनट लग जाते, कई बार लोगों को 2 दिन लग जाते बात बताने की मुद्दा क्या है। एंड कई बार ना हमें ही समझना पड़ता है कि उसका रियल पेन क्या है, उसका रियल पेन क्या है, ये कई बार हमें ही समझना पड़ता है। तो कई बार लोग बता ही नहीं पाते एंड तक, कई बार लोग बता ही नहीं पाते एंड तक कि उनको कहना क्या है, उनको कहना क्या है। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं मैं। ओके, थोड़ा सा हिलिए, हाथ दिखाइए ताकि मुझे पता चले कि कनेक्शन स्टेबल हो चुका है। ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई बच्चा है या फिर कोई पति है, या तो बेटा या पति है, वो 7 बजे घर पे वापस आने वाले हैं। जस्ट कल्पना कीजिए 7 बजे वापस आने वाले, कहीं पे भी खेलने गए हो या ड्यूटी पे गए हो, और 8 बजे तक नहीं आते। ध्यान से सुनना, 8 बजे तक नहीं आते हैं। ओके, और जैसे ही 8 बजे बेल बज जाती है, घर की ये जो श्रीमती जी है, वो जाएगी दरवाजे में, या तो वो अपने पति को देखेगी या बच्चे को देखेगी, जो भी बाहर गया था 1 घंटा लेट आया विदाउट एनी कम्युनिकेशन। और मान लो कि रोज सही वक्त पे आता है, 7 बोले तो 7 पे, डिसिप्लिन के साथ।
आज कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, ध्यान से सुन लेना। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, व्हाट्सएप नहीं, फोन कॉल नहीं, फोन लग नहीं रहा, 7 की जगह 8 पे आ गए। अब आप मुझे टाइप करके बताइए कि वह लेडी दरवाजा खोलने के बाद क्या कहेगी या क्या करेगी? कोई टाइप करके बता सकता है क्या? प्लीज लेट मी सी योर रिस्पॉन्सेस। तो आई एम वेटिंग। और जो भी आप टाइप करोगे रियलिस्टिक टाइप करना, रियलिस्टिक टाइप करना, है ना? ओके, तो कुछ रिप्लाई आ रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये रिप्लाईज क्या है। तो किसी ने कहा सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, ये पुराना रिप्लाई है ना? उसके बाद किसी ने कहा अरे क्या हुआ आज लेट हो गया। किसी ने कहा वाई यू आर लेट, इतना उशीर। वो मराठी वाले ने वहां, कहाँ थे तुम, है ना? है ना? फोन नहीं, कुछ नहीं, है ना? ओके, वाई यू आर लेट पूछेगी, है ना, डांटेगी। ओके, आगे देखते हैं, ये ईमानदारी से रिप्लाई आया दर्शिका। ओके, आगे देखते हैं। अरे आज इतना लेट क्यों हो गया? ओके, एक और रिप्लाई है, बेटा आज क्या हुआ लेट हो गए? वाई यू आर लेट टुडे, क्या हुआ इतनी देर हो गई? ओके, आ गए, है ना, आ गए वाला एक भी मैसेज आया है। आज इतना लेट क्यों, कहाँ गए थे इतनी देर तक? अरे वेटिंग माय फ्रेंड, अरे कहाँ गए थे? ओके, टाइम नहीं समझ आता, ये रियलिस्टिक है। टाइम नहीं समझ आता क्या? फोन का क्या आचार आचार डाला है क्या फोन का, है ना? ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनिए, भले ही वो पति हो लेट आया हुआ या फिर बच्चा हो जो 1 घंटा लेट आया है, ये जो लेडी है, घर की लेडी है, उसे कहना क्या है उसको? उसे कहना क्या है? तो ये 3-4 मैं शब्द आपको सुना देता हूँ। उसकी फीलिंग ये है कि ऐसे आई लव यू, आई केयर फॉर यू। और जब ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, प्लान्ड कम्युनिकेशन गैप आता है, तो मुझे चिंता होती है। ये उसे बताना है ना। हाय आना, शो ऑफ हैंड, ये रियल इंटेंशन है। हाय आना। अब बताने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बताने का तरीका कुछ भी हो सकता है। लोग बोलते हैं तू बेवकूफ है, अव्वल दर्जे का मूर्ख है, वगैरह वगैरह, एंड तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये भी लोग बोल देते हैं। जबकि उन्हें बोलना होता है कि इफ यू लिसन टू मी, तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो मैंने कल या परसों भी एक स्टेटस दिखाया था मेरा, एक स्टेटस है। वो स्टेटस कुछ ऐसे कहता है, नफरत करने लगोगे मुझसे तुम। स्टेटस क्या है? नफरत करने लगोगे मुझसे तुम, कुछ तुम्हारे भले की बात जो कहने जा रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भले की बात कहने जाते हैं ना, तो लोग उसको अदर वे राउंड लेते हैं। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स? यस। तो एज अ काउंसलर पात्रता ये होगी कि हम उनके शब्दों को ना सुने, उनके इंटेंशंस को सुने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड। अब इसके बाद और कुछ पात्रता होगी जिसके बारे में मैं बात करूंगा, एग्जाम्पल। ये समझने के बाद इसका क्या करना है, वह कुछ आपको टेक्निक्स भी आनी पड़ेगी। यानी भले आप पीसीटी यूज करो, पर्सन सेंट्रिक थेरेपी, आरईबीटी यूज करो, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, हो सकता है कोई हिप्नोटिक कुछ टेक्निक्स यूज करे, है ना? हो सकता है कोई जिसे कहते हैं एनएलपी टेक्निक यूज करे, है ना? हो सकता है कोई टीए यूज करे, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यूज करे। हो सकता है कोई बिहेवियरल जो ट्रेड्स होते हैं उसके अनुसार उसको ट्रीट करे। इवन एक और भी कई सारे टेक्निक्स है, उनमें से कोई टेक्निक यूज करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स इफ यू आर। तो वो टेक्निक भी तो आनी चाहिए, हाँ या ना? वह टेक्निक भी आनी चाहिए। और मैंने अभी जितनी बातें कही, जितनी बातें कही, दूसरी एक बात है, अगर मान लो वो व्यक्ति का कोई प्रश्न है, कोई चैलेंज है, कोई सवाल है, तो आपको उस विषय की गहनता भी पता होनी चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इन सब बातों पे एक टिक मार्क लग जाता है, एक टिक मार्क लग जाता है, तो आई विल टेल यू दो चीजें होगी। आपके पास जो भी व्यक्ति आएगी वो एज अ क्लाइंट कहो या फिर एज ए नीडी पर्सन कहो, आपसे खुश रहेगी। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स? यस। दूसरी बात है, दे विल गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर वो
आपकी बात को सही तरीके से फॉलो करते हैं, ये भी जरूरी है समझना। क्योंकि अगर इफ पीपल डू नॉट लिसन टू योर एडवाइसेस दे विल देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। है ना, शो ऑफ हैंड्स इफ यू एग्री विथ मी। तो पॉइंट क्या है, अगर इतनी बातों पे जो कोई भी है, मान लो यहाँ पे इवन वी हैव निशा हु वांट्स टू गेट इनटू द सेम फील्ड आगे चल के, ओके आप भी हो, तो मान लो एक काउंसलर बनना है तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए, इसे कहते हैं पात्रता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, शो ऑफ हैंड्स। अब अगर कोई भी व्यक्ति इन पात्रताओं को टिक लगा देती है, ओके, तो प्रगति निश्चित है, चाहे जितनी कंपटीशन बाहर हो। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और अगर ये चीजें नहीं है तो बाहर कंपटीशन भी नहीं है, जान लो। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिए, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, स्पेशलिटी का भी नाम नहीं लूंगा। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे एक जिला में, जो कि पुणे से 100-150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, लेस देन 200, ओके। स्पेशलिस्ट तो बढ़िया स्पेशलिस्ट हो गए, मुंबई में से पढ़ाई की और उस शहर में उन्होंने अपना क्लिनिक खोला। उनको लगा आई एम द ओनली स्पेशलिस्ट ऑफ दिस थिंग हियर। यानी ये बात है आज से कुछ 10-15 साल पहले की, 2003 के आसपास ना स्पेशलिस्ट बढ़ने लगे थे। एग्जाम्पल मान लो रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कैंसर के स्पेशलिस्ट, जिसे कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये स्पेशलिटीज पिछले 20 साल में बढ़ी है इंडिया में। तो ऐसे ही वो एक स्पेशलिस्ट बन गए, है ना। डीएम जिसे कहते हैं, तो डीएम डीएमपी ऐसी कुछ क्वालिफिकेशन लेके वो आ गए काम में। एंड ही थॉट कि अब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है और मेरे पास मान लो 4-5 लाख या 8-10 लाख की आबादी का शहर है, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा करूंगा। पहला साल भर अच्छा प्रैक्टिस चला और उसके बाद उनका प्रैक्टिस डाउन होने लगा। एंड वो स्पेशलिटी की जिन जिन पेशेंट को जरूरत थी वो पुनः आने लगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर पात्रता ना हो तो बिना कंपटीशन के भी आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इनफैक्ट क्या कहते हैं, चांस की बात है, मैंने उनसे बात भी की थी कि सर क्या होगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया, थोड़ी सी बात की, ओके। एंड उस वक्त तो मेरे पास कुछ खास नॉलेज नहीं था, ओके, बट मैंने उनको 1-2 अच्छे लोगों के नाम भी सजेस्ट किए थे कि यू कैन टॉक टू देम सो दैट आपको फायदा होगा, कुछ स्ट्रेटजीज पता चलेगी हाउ टू गो अबाउट इट। एंड फिर धीरे धीरे उन्होंने पिकअप किया। इट टुक हिम ऑलमोस्ट 4 इयर्स फ्रॉम दैट पॉइंट इन टाइम। उनकी प्रैक्टिस बढ़ गई ना, आज वो एक लीडिंग स्पेशलिस्ट है अपने इसमें। पॉइंट क्या है, पात्रता ना हो, ध्यान से सुन लेना, पात्रता ना हो तो इंसान की प्रगति होगी नहीं। और पात्रता हो तो आज उनके शहर में 6 स्पेशलिस्ट और आ गए हैं समय के साथ, बट स्टिल ही इज डूइंग वेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक मैसेज देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। 750 करोड़, 770 करोड़ की आबादी है इंसानों की। कितनी? 770 करोड़ लोगों की आबादी है जग की, है ना, यू नो दिस फैक्ट, बराबर है। और जब तक हमने बात कर ली उस आबादी में करीब करीब जिसे कहते हैं हम कि पर सेकंड 6 लोग ऐड हो रहे, है ना। तो जब तक हम ये बात कर रहे पता चला 100 से और कंपटीशन बढ़ गई, है ना, लोग और 100 लोग आ गए, जाने वालों का रेट कम हो गया थैंक्स टू एडवांसेस इन मेडिकल साइंस, लॉन्जेविटी बढ़ गई, है ना। कभी कभी तो ये भी होता है जिसे कहते हैं नेचर्स लॉ ऑफ सर्वाइवल, जिसे कहते हैं ना, मान लो अगर आप सफारी पे जाते हो कभी, जंगल सफारी पे, और आप देख रहे हो कि मान लो कोई हिरन का बच्चा है जिसपे मान लो कुछ कुत्ते, जंगली कुत्ते अटैक कर रहे हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू इंटरवीन ना, यू आर नॉट सपोज टू इंटरवीन कि छोटा बच्चा है, हिरन का बच्चा है, इसको बचाते हैं, कुत्ते को हकालते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप जंगल में। जंगल में आप हर चीज को निसर्ग के नियमों पे छोड़ देते हो, इंसान ऐसा नहीं करता। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि कई सारे अपात्र लोग, अब यहाँ पे अलग सारे अलग अलग बातें आएगी, इमोशनल बातें आएगी, ये आएगी वो आएगी, वो अलग बात है, बट कई सारे अपात्र ह्यूमन बींग्स ज्यादा जीते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मेडिकेशन से, अलग अलग सपोर्ट सिस्टम से, वगैरह वगैरह, एंड हमारे पास अभी हमने वो सिस्टम्स डेवलप किए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इंसान नेचर को चैलेंज कर रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नेचर को चैलेंज कर रहा है।
जो एरिया पात्र नहीं है इंसान के रहने के लिए, वहां पे भी वो रहने लायक कुछ ना कुछ बातें बता रहा है। मतलब डेजर्ट में एसी लगा रहा है, ठंडी की जगह पे हीटर्स लगा रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अलग अलग तरीके कर रहा है, एंड दैट इज हाउ ये आगे बढ़ रहा है। तो ये निसर्ग के नियमों के विरुद्ध है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इंसान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पात्रता ना होते हुए भी कुछ इंसान प्रगति कर जाते हैं, बट दिस इज व्हेन यू हैव disproportionately high number of resources or a disproportionate advantage at your side. Are you getting my point? Okay, एग्जाम्पल मान लो कि 6 लोग बैठे हैं और एक ही को खाना मिल रहा है। ओके, एक ही के लिए खाने लायक सामान है, 6 लोग बैठे हुए और 6 में से एक के हाथ में गन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू नो खाना किसको मिलेगा। तो समाज में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों के पास डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेस या फिर जिसे कहते हैं एबिलिटीज होती है या फिर एडवांटेजेस मिल जाते हैं उनको, उनको बाजू में रखे आम आदमी के लिए क्या है, आम आदमी के लिए क्या है। और मैं ये जो बुक पढ़ रहा था ना, ध्यान से सुनिए, इसमें भी मैंने काफी सारी ये बातें देखी। ओके, एंड चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूं। शून्य से शिखर तक। ओके, तो ऑलरेडी इसमें से कुछ लर्निंग मैं हमारे कोचिंग प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आज नहीं तो कल ही आप तक आ जाएगी। ओके, तो ये लोगों ने भी क्या किया पता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोस्ट ऑफ दीज पीपल, अगर मैं इनमें से कुछ लोगों के नाम भी लो, मान लो जैसे मान लो नारायण जी मूर्ति है। ओके, ऑलमोस्ट 35 साल की जर्नी है उनकी संघर्ष की पात्रता बढ़ाने की, है ना। ओके, तो करीब करीब लाखों लोगों को उन्होंने जॉब दिया है, कुछ 35 लाख ग्लोबली लोग अब तक उनके साथ काम कर चुके हैं। कुछ है कुछ नहीं है वो अलग बात है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी है। ओके, कई सारे लोग हैं। ओके, अमेजिंग लोग हैं। इवन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनको, धीरू भाई अंबानी जी है। तो इनकी जो स्टोरी है ना, ओके, इनकी स्टोरी सिंपल है कि ये मेरा ड्रीम है, और वो उन्होंने ये देखा कि इस ड्रीम को, किताब का नाम भी कितना बढ़िया है ना, शून्य से शिखर तक। तो ये जो जर्नी है शून्य से शिखर तक की, इसमें ना उन्होंने किसी के साथ, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी के साथ कंपटीशन नहीं की। लोग चाहे जो भी कहे, राजेश खन्ना था द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम, पिछले मिलेनियम का, है ना। राजेश खन्ना थे और बिग बी थे, उनकी आपस में कोई कंपटीशन नहीं थी। इवन देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ फियर्स कंपटीशन विद शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी आके बोल देते थे बीच में खामोश, है ना। तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल, है ना। और फिर अमिताभ बच्चन आए, लोगों को लगा यार ये क्या करेगा, बिहारी बाबू के सामने अमिताभ तो कुछ नहीं है ना, दुबला पतला है। बट अमिताभ ने वो जो कमाल कर दिया कि बोले अब इस चाबी को मैं, ये चाबी मैं तेरी जेब से लेके ही ताला खोलूंगा। जब उसने बोला, है ना, तब लोग फैन बन गए उसके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सारा खेल जो है शून्य से शिखर तक का, ये कंपटीशन का नहीं है। अगर लोग कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर लोग कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो डेफिनेटली 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 लोगों को अलग प्रेशर आएगा, अलग तनाव आएगा। तो लोगों की बात छोड़ दे, हम आपकी तरफ आते। आपको मैं एक सिंपल सजेशन आज देना चाहूंगा। ओके, 2 तारीख है और इस बार क्षितिजा ने शायद सेलिब्रेट नहीं किया, 3 महीने पूरे हो गए वाला, कल करना चाहिए था वो। एटलीस्ट अनाउंसमेंट तो कर देती, कल हमने 3 महीने पूरे कर लिए, तो सभी को शुभकामनाएं, है ना। वंडरफुल। इनफैक्ट बेटा एक छोटा सेलिब्रेशन हो जाए कुछ सेकंड का, नहीं तो फिर से सब लोग तैयार होके आएंगे तो मेरे को तकलीफ है। एक 100 डेज वाला एक, या फिर 101 दिन वाला एक छोटा सा कुछ ना कुछ आप बना देना इस पे, है ना। 100 डेज हो रहे हैं ना अभी, तो कितने हो गए पता है? आज का 93rd डे है हमारा। यस, तो इस पे कुछ बात हो सकती है। तो लेट मी कम बैक। तो हम हमारी बात कर रहे थे, हमारे पास अगर मान लो हम में से किसी का भी अगर कोई गोल है, एग्जाम्पल इफ आई लुक एट द स्क्रीन, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बिगिनर्स मेरे सामने है, एग्जाम्पल मान लो सुप्रिया कड़ुस्कर मैम है, एंड फॉर अ चेंज आज वो और उनकी बेटी एक ही स्क्रीन में
है ना। तो ये एक सरप्राइज हो गया। यस, तो नॉर्मली एक जंगल में दो शेर नहीं होते, उसी तरह ये भी एक स्क्रीन में दोनों कभी नहीं होती, हर बार अलग अलग स्क्रीन में होती है ना। बट आज फॉर अ चेंज वो दोनों एक ही स्क्रीन में है। इवन आई कैन से रूपाली मैम, okay, who is trying to become a parenting coach. Okay, we have a Dr. Renu who is already a PhD एंड वो पेरेंटिंग कोच बनना चाहती है। तो ये कुछ लोग नए क्षेत्र में आ गए। क्षितिजा का मैंने एग्जांपल लिया, शी वांट्स टू बिकम अ वेरी गुड काउंसलर एंड एट अ वेरी यंग एज, है ना। बूढ़े होके काउंसलिंग नहीं करनी है उनको। ओके, even I can see on my screen this bright young boy called Abhishek, okay, who is already a trainer and trying to move to the level next. वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग। इवन कल मैंने अदिति को सुना, रिकॉर्डेड वर्जन सुना, बट अमेजिंग। लेट्स क्लैप फॉर अदिति प्रसाद, है ना। उसने भी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया एंड हम उसको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकता है। इवन मैं कुछ नाम और लूंगा, मान लो यहाँ पे शीला मैम है, शीला निम्बालकर मैम, वो भी गाइड करना चाहती है, वो भी अपना एक प्रोजेक्ट आगे लेके जाना चाहती है। ओके, चेतना मैम का तो ऑलरेडी मेरी और चेतना मैम की बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट चेतना साबू मैम, बिकॉज नाउ वी हैव चेतना बेरुड, चेतना साबू एंड चेतना सुल्तानिया। 3 लोग हैं जो कि रेगुलर है, तो चेतना बढ़ रही है, हमारे ग्रुप की एनर्जी बढ़ रही है ना। तो अमेजिंगली कि सच में चेतना बढ़ रही है। तो मैं चेतना साबू मैम की बात कर रहा हूँ। ओके, वो टीनेजर्स को जिसे कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन में कर रही। तो ऑलरेडी हमने बुक का इंडेक्स, वी आर थ्रू विद द इंडेक्स एंड अभी पिछले कंटेंट की बात चल रही है, उस लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके, आपकी बात हो, इवन अभी नाम ले ही लिया है तो चेतना भरूड मैम है, वो भी करियर गाइडेंस में अभी सीख रही है। आई टेल यू, मिड एज में आके सीखना। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ना किसी से कॉम्पिट नहीं करते, किसी से कॉम्पिट नहीं करते, है ना। अगर हम करेंगे ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है ना, तो तुलना में नेगेटिव एनर्जी आ जाएंगी, हमारा फोकस बिगड़ जाएगा। ओके, फोकस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, मैं आपको ये जो पात्रता से आगे बढ़ते हैं और प्रगति हासिल करते हैं, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। सिंपल बात है एंड मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दे रहा हूँ। फाइंड आउट 10 पीपल, हाउ मेनी, 10 पीपल। अगर आप रेयर फील्ड में हो तो अलग बात है, फिर कंपेरेबल फील्ड में जाओ। बट अगर आपको फील्ड पक्का पता है और वो एस्टेब्लिश फील्ड है, तो 10 लोग ढूंढो। एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, मान लो किसी को बहुत बढ़िया बैट्समैन बनना है, ये सिंपल है, क्रिकेट काफी सारे लोग जानते हैं ना। बहुत बढ़िया बैट्समैन बनना है, तो ही और शी शुड डू ओनली वन थिंग, कि देखे कि टॉप 10 रैंक के बैट्समैन कौन है। ओके, अब बात करें कि उनकी मान लो बैटिंग का ढंग क्या है। ओके, उनका माइंडसेट क्या है, वो अपनी इनिंग को कैसे प्लेस करते हैं, उनका फिटनेस लेवल क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सबके 2 या 3 की एट्रीब्यूट ढूंढ के निकालो, सबसे 2 या 3 की एट्रीब्यूट ढूंढ के निकालो कि ओके, इसमें ये चीज अच्छी है, इसमें ये चीज अच्छी है, इसके पास ये नॉलेज है, इसके पास ये एजिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और वो एट्रीब्यूट की दिन रात प्रैक्टिस करो। क्या करना है, दिन रात उन एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस करो, आप बढ़िया बैट्समैन बन ही जाओगे, कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीजें भी होगी, जैसे मान लो मैंने कहा फिजिकल मैच भी जरूरी है। कोई अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसमें वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, और कोई मान लो हमारे जैसा अभी 40s में है, तो बच्चों जैसे खेलने के लिए बॉडी, एट द एंड ऑफ द डे बॉडी का एज नहीं होता, फिर भी यू विल हैव योर लिमिटेशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो भी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में 22 से 35 से 37 के बीच वाला जो पैच होता है, वो जीनियस लोगों का पैच होता है। 22 to 37, कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं 19-20 साल में, कुछ लोग 40-42 तक खेल लेते हैं, वो अलग बात है। जैसे तेंदुलकर 40 तक खेल रहे थे, है ना। आई थिंक जयसूर्या भी काफी एज तक खेले, शेन वॉर्न खेले। ओके, तो कई सारे लोग खेले, अलग बात है। बट ये एट्रीब्यूट ढूंढने हैं। तो आपको आपके फील्ड में मान लो बात कर रहा हूँ मैं चेतना बिरुड मैम की, हो सकता है रेनू मैम की, अथर्व की, उनको भी कुछ करना है, सबको कुछ ना कुछ करना है। तो अपना जो गोल है ना, आपका जो गोल है, उस एरिया में देखिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लोगों से तुलना नहीं करनी है, उनकी क्वालिटीज पे फोकस करना है कि उनकी क्या पात्रता है। एबीसी एबीसी एबीसी, 3-3 पात्रता बढ़ा लो। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिए दोस्तों,
मैं ये जो कोचिंग बिजनेस में आया हूँ ना, हैव यू एवर सीन कि मेरे पास मैं कई बार दिखाता हूँ अलग अलग इंट्रोडक्शन में, आई हैव गॉन थ्रू, अभी जो मेरे कोच है ना, ही इज कोच नंबर 79, ध्यान से सुनना, कोच नंबर 79। तो अभी बड़ी ही नम्रता पूर्वक क्षमा मांग के मैं आपके साथ कुछ कहना चाहूंगा। मेरे किसी भी कोच के पास एज फार एज नॉलेज एंड एज फार एज स्किल इज कंसर्न मेरे आसपास नहीं आ सकते हो। ध्यान से सुनना, मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूं, फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं क्योंकि बड़ी बात कर रहा हूं। नॉलेज की भी बात है और स्किल की बात है। एग्जाम्पल, काउंसलिंग की बात है। ओके, तो मैंने जिनसे काउंसलिंग सीखी है ना, वो हो सकता है 8 साल 10 साल से काउंसलिंग सिखा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना सिखा रहे कि वो किसी के पास जाते ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको एक बात समझ में आ रही है? और मैंने उनको ढूंढा तो उन्होंने कहा मैं नंबर 1 हूं, तो मैंने उनको पूछा नंबर 2 कौन है? बोले ये ऐसे ऐसे, ये जो है ना एमजी, ये नंबर 2 है। मैं एमजी के पास गया और एमजी से सीखा, फिर बोला एमजी को भी ऐसे लगा कि यस मैं टॉप 5 में हूं। मैं बोला बाकी 4 कौन है मेरे को बताओ, मैं उनके पास भी गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे करते करते मेरे 79 कोचेस हो गए। तो इनमें से किसी से मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा। इवन अध्यात्म में भी मैं कई बार बताता बोला है ना मैंने कि मेरे बड़े गुरु है, छोटे गुरु है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? छोटे तो क्या है यार, उनका भी अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस है ना, उनकी भी अपनी अलग नॉलेज है, स्किल है। एंड दैट इज हाउ मैंने आप कुछ दिन पहले बोला, और बड़ी ही नम्रता पूर्वक मैं आपके साथ ही कहना चाहता हूँ, बिकॉज मैं इस बात पे फोकस करता हूँ, ये प्रिंसिपल पे फोकस करता हूँ कि इफ समवन इज डूइंग वेल, उनके पास कुछ अच्छी चीज है ना, वो अच्छी चीज ले। और अगर आप टॉप 10 लोग पकड़ो और उनकी सबकी अच्छाई पकड़ो, तो डेफिनेटली आप ना एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। एंड दैट इज हाउ, ध्यान से सुनना, दैट इज हाउ इवन मैं जस्ट बड़ी बात नहीं करूंगा, बट आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आना चाहूंगा रेनू मैम को। ओके, जो कि स्वयं एक पीएचडी है इस प्रोफेशन में, जो कि हमारा प्रोफेशन है टीनेज की कोचिंग एंड करियर गाइडेंस एंड इसमें। तो शी इज ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड लेडी। ओके, एंड उन्होंने कई सारे लोगों से ऑलरेडी कोचिंग ले रखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिनमें कुछ लोग मेरे गुरु भी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एंड फाइनली शी केम टू मी एंड शी स्पोक टू मी कि सर आपके पास जो मिलता है वो एक ही जगह पे लिटरली जिसे कहते हैं मिनिमम बजट में, है ना, मिनिमम बजट में बिना किसी अहंकार के एक ही जगह पे आपके यहाँ जो कुछ भी पूरा का पूरा ज्ञान मिलता है, ये और कहीं नहीं मिलता। ये मैम के स्टेटमेंट्स है ना। इनफैक्ट मैम ने तो एक बार मुझे ये भी बताया था कि बेटर होता वो अपनी पीएचडी की जगह हमारी ट्रेनिंग पहले करती है ना मैम? आप हाथ दिखा सकते हो। ओके, एंड दैट इज हाउ, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो पात्रता से प्रगति वाला है, क्योंकि देखो मैंने स्क्रीन पे लिया एंड आई नो शी इज अ नाइस लेडी, एंड उनसे हमारी बात भी हुई। शी हैज स्पेंट 2 इयर्स, ध्यान से सुनिए, 2 इयर्स डूइंग हर पीएचडी एंड ऑल। एंड देन शी रियलाइज कि ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, मोनोटोनस कहते हैं ना, उसी तरह यूनिडायरेक्शनल, उसका भी अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। एंड आई विल टेल यू दैट इज वेयर ये चीज बहुत जरूरी होती है कि पात्रता बढ़ाए, है ना। तो मेरे कई सारे गुरु ये बताने में बिजी है कि मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनसे सीखा हूँ। और मैं मैं जब स्टेटमेंट यूज करता हूँ ना मेरे गुरुओं के बारे में, तो मैं हमेशा ये स्टेटमेंट यूज करता हूँ कि मैं उनसे भी सीखा हूँ। व्हाट्स द वर्ड? तो अब मैं आपको फाइनल वर्ड्स बता रहा हूँ इस फॉर्मूला के, पात्रता से प्रगति की ओर वाले फार्मूला के। यहाँ पे क्या है पता है? लुक फॉर पीपल जो कि आपकी इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं या कर चुके हैं। ओके, या फिर कोई कॉम्बिनेशन वाला भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए, रवि शास्त्री हैज बीन एन अमेजिंग कोच। रवि शास्त्री, ओके, क्योंकि ही इज समवन जिसकी एलन बॉर्डर के साथ भी अच्छी बनती थी, मार्क टेलर के साथ भी अच्छी बनती थी, सनी गावस्कर के साथ भी और कपिल देव के साथ भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक अलग लेवल का कॉम्बिनेशन है रवि शास्त्री। ओके, तो आप देखिए रवि शास्त्री के आने के बाद टीम का परफॉर्मेंस देखिए एज अ कोच। तो एक अगर आपको ऐसा भी कोई व्यक्ति मिलता है, वो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी बहुत अच्छा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर आपको सिर्फ वो पॉइंट्स लिख लेने हैं, पॉइंट्स लिख लेने हैं कि यार ये चीजें उनमें है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की साइमन सिनेक की।
अमेजिंग यार, यानी जो जो बात हम सोच भी नहीं सकते ना, वो बात वो एक्सप्लेन करता रहता है डेली बेसिस पे। कैन यू इमेजिन ऐसी चीजें जिनका हमें ख्याल नहीं आता है ना, हम सोचते हैं कि यार ये टॉपिक तो मैंने सोचा ही नहीं, और उस पे वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है डिटेल में। एंड मैं तो ऐसे फ्रीज हो जाता हूँ, आधा आधा घंटा मैं सुनता, यानी मैं बहुत कम लोगों को सुनता हूँ आजकल। ओके, फिर भी साइमन सिनेक है, कोनार नील है, ओके, रॉबर्ट रियोपेल है, टी हार्वेकर है। इनको जब मैं सुनता हूँ ना, तो कभी कभी 2-2 घंटे फ्रीज हो जाता हूँ मैं। इवन टोनी रॉबिन्स है, उनसे भी हम कोचिंग ले रहे हैं अभी। टोनी रॉबिन्स तो अनडाउटेडली जबकि नंबर 1 एनएलपी कोच है, उनसे हम कोचिंग ले रहे हैं फिलहाल। अरे बेटी माँ, तो ये लोग हैं जिनको सुनते ही हम फ्रीज हो जाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन वाली पात्रता जो है ना, वो हमें बेहतर बनाती है, वो हमें बेहतर बनाती है। तो इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दे। अब थोड़ी सी मैं मेरी बात करता हूँ। मेरा एक सिंपल चीज है, मेरा एक सिंपल चीज है, 3 चीजें मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। 3 चीजें, अब मुझे एज अ लाइफ कोच आगे बढ़ना है, तो 3 चीजें मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। एक है चिंतन, या फिर मेडिटेशन, या फिर मनन। ये तीनों अलग है, पर फिर भी एक ही कैटेगरी में आते हैं। मनन, चिंतन एंड मेडिटेशन। ओके, हो सकता है किसी दिन मनन चिंतन नहीं, मैंने तो ऑलरेडी एक दिन भाषण दिया था 20 मिनट का मनन चिंतन पे, बट उस वक्त 5 क्लब नहीं था। तो जो लोग रोज आ रहे हैं वो इस बात को ना सोचे कि मैं किस दिन एब्सेंट था। ओके, तो मनन और चिंतन पे मैंने 5 क्लब से पहले भाषण दिया था कि फर्क क्या है, मनन क्या होता है, चिंतन क्या होता है। ओके, तो मनन, चिंतन, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना, एंड मेडिटेशन, ये जो चीजें होती है, ये डेली लाइफ का पार्ट है मेरा। इससे क्या होता है, जो ज्ञान मिला है या फिर जो भी हमने पढ़ा है, सीखा है, उसको हम फॉर्मुलेट कर पाते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। आर यू गेटिंग? एक उससे एक स्ट्रेटजी बना पाते हैं, या फिर जिसे कहते हैं हम कि उससे हम उसको बेटर यूटिलाइज करने लायक बना सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। यानी कई बार आपके पास रिसोर्सेस होते हैं, लोहा है, ओके, और लोहे का हथौड़ा बनाना है, तो उस पर काम करना पड़ता है ना। लोहे की छड़ी से काम नहीं होगा, बट हथौड़े से होगा ना। जो काम हथौड़े से करना है वो हथौड़े से होगा, जो काम कैंची से करना है कैंची से होगा। तो आपके पास केवल रॉ ज्ञान होने से फायदा नहीं है। तो मनन, चिंतन, मेडिटेशन करने से आपका नॉलेज रिफाइन होके यूजेबल बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिफाइन होके यूजेबल बनता है। तो ये डेली पार्ट होना चाहिए। सॉलिट्यूड, एक शब्द में अगर कहे तो, प्रगति करनी है, पात्रता से प्रगति की ओर। तो पहला वाला स्टेप मैंने ऑलरेडी बताया, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं बता रहा हूँ। आपको आपकी इंडस्ट्री के टॉप लोग देखने हैं जो सच में प्रगति कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, असफल ज्ञानियों से बचे, ये मैं बार बार बताता हूँ। कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना है? हाथ दिखाए एक बार। तो ऑलमोस्ट सभी ने ये डायलॉग सुना है, थैंक यू। असफल ज्ञानियों से बचे, यानी इसमें क्या होता है पता है, ये भी फंडा बहुत जरूरी है। कई सारे लोग ना डिस्प्ले करते हैं सफलता का, बट आपको उनके परे जाना पड़ेगा, उनके परे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या वो सच में सफल है, क्या वो सच में सफल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आसान होता है लेट गो का भाषण देना, आसान होता है ग्रेटिट्यूड रूल्स लिखवा के लेना। यानी आई विल टेल यू, इवन ये कहाँ गई क्षितिजा, मेरी स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रही? तो क्षितिजा बेटा, आर यू देयर? हाँ, यस। तो आई विल टेल यू, क्षितिजा आपसे रोज ग्रेटिट्यूड लिखवाती है, लेट गो सिखाती है, बट मेनी टाइम शी हैज डिफिकल्टी छोड़ने में। सबको सिखाती है और है ना बेटा? यस। तो कई बार होता है, मेरे भी संघर्ष होते हैं, ना नहीं कहता, बट रिलेटिवली मैं इजीली छोड़ पाता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा ये भी देखे कि पात्र लोग देखे जो सच में सफल है। व्हाट्स द वर्ड? सच में सफल है, ऐसे लोगों को पकड़े और उनसे ज्ञान ले। फिर उसके बाद मैंने कहा 3 स्टेप फॉर्मूला डेली बेसिस पे, एटलीस्ट मेरी फील्ड में ये बहुत बेहतरीन है। पहली स्टेप मैंने क्या कही? मनन, चिंतन, ध्यान या फिर मेडिटेशन, जो भी शब्द आपको यूज करना है, आपका चॉइस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ताकि आपने जो भी नॉलेज सीखा है, नॉलेज एक्वायर किया है, उसको आप जिसे कहते हैं पॉलिश करो, ताकि प्रेजेंट कर पाओ। एग्जाम्पल, मैं केवल अगर बुक पढ़ता, बहुत सारी बुक पढ़ता हूं मैं ना, ओके, मैं केवल अगर बुक पढ़ता तो आपके सामने आके यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं आपको ये कभी ना कह पाता कि कृपया आज के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करे, और उस पर आपने क्या नोट किया, मैं एवरेज 1 से 1.5 घंटा बात कर लेता हूँ, जो भी टॉपिक मुझे ऑन स्पॉट दिया जाता है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। ओके,
तो ये तब पॉसिबल होता है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस, ये तब पॉसिबल होता है जब ये नॉलेज को मैं सही तरीके से प्रोसेस करके स्टोर करूं। एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपको चपाती करनी है, क्या करनी है? चपाती करनी है। तो चपाती करने के लिए कौन सा खाद चाहिए, क्या लाना पड़ेगा आपको बाजार से? ओके, आपको बाजार से गेहूं लाना पड़ेगा, है ना? शो ऑफ हैंड। अब अगर मान लो आपने गेहूं ला के रख दिया और अचानक आपको मूड आया कि चलो चपाती खाते, तो क्या आप खा पाओगे? आंसर इज एब्सोल्यूट नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? गेहूं को पीसना पड़ेगा और उसका आटा बना के रखना पड़ेगा, हाँ या ना? तो आप में से अगर कोई भी व्यक्ति कंसल्टेशन इंडस्ट्री में है, सलाह देने की इंडस्ट्री में, अभी मान लो हम में से ऑलमोस्ट हर कोई सलाह देने की इंडस्ट्री में, इवन डॉक्टर साहब है, सरिता मैम है, राजेश सर है, फड़तरे डॉक्टर है, तो वो भी क्या कर रहे हैं? दे आर हेल्थ कंसल्टेंट्स। क्या है? दे आर हेल्थ कंसल्टेंट। मान लो यहाँ पे लक्ष्मण जी है, वो जस्ट मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कल तक हमने इनकी बेटी को देखा, है ना, दर्शी को। तो आज लक्ष्मण जी है हमारे सामने। जय श्री कृष्णा सर। अब ये अमेजिंग है, इनकी बच्ची के नाम पे यंगेस्ट एवर गर्ल जिन्होंने हनुमान चालीसा को कम से कम समय में पूरा कहा है, उसका रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है वो। पार्ट 1। पार्ट 2, ही इज अमेजिंग कंसंट्रेशन कोच एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम इन आवर लाइफ, कि हमारी उनसे किसी माध्यम से मुलाकात हो गई, है ना, और अब हमारी दोस्ती हो गई। तो जय श्री कृष्णा सर, एंड स्वागत है आपका इस फैमिली में, जहाँ पे आप और हम एज अ फैमिली साथ में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अमेजिंग कंसंट्रेशन कोच है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो भी कोचिंग के बिजनेस में है। हमने कुछ बच्चों का नाम लिया, कुछ कंसल्टेंट्स का नाम लिया, कोई पेरेंटिंग कोच बन रहा है यहाँ पे, कोई करियर कोच बन रहा है। मान लो जैसे हमने कल कविता मैम का नाम लिया था, अफर्मेशन की कोचिंग कर रही है। भावना पुरोहित मैम योगा की कोचिंग करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड देन वी हैव सीए मैम जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कोचिंग कर रही है। तो ये हर इंडस्ट्री में सबसे पहले तो आपका होना चाहिए जिसे कहते हैं चिंतन, मनन और मेडिटेशन, जिससे इस गेहूं को आप आटे में कन्वर्ट करके रखो। अगर आपके पास आटा है तो कभी भी कोई बोलता है ना मम्मा भूख लगी, तो आप बोल सकते हो 2 मिनट। आटा है तो 2 मिनट में चपाती बन सकती है, हाँ या ना? अगर मान लो किसी को लगता है 3-4 मिनट में, तो यार 4 नहीं 5 मिनट पकड़ो, पर घंटों तो नहीं लगेंगे ना, हाँ या ना? तो ज्ञान को रिफाइन करना है, इसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक पे सोचना पड़ेगा। हरिवटी माउंट अंदर बहुत सारे जवाब होते हैं, उसको ढूंढना पड़ेगा। दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2, मैं मेरे डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ। पार्ट 2, मैंने कई बार बताया है आपको कि मैं पढ़ता बहुत हूँ, है ना? हरिवटी माउंट मैं बार बार आपको बताता हूँ, हर बार कोई नए बुक का रेफरेंस देते रहता हूँ। तो रीडिंग इज वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल। तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। और एक बात होती है, और एक बात होती है, और बहुत जरूरी है, आपकी फील्ड के, ओके, जैसे मान लो मैं लाइफ कोचिंग में हूँ, तो आपकी फील्ड के ना एटलीस्ट एक ज्ञानी को कम से कम 15 मिनट के लिए सुने। एक ज्ञानी को कम से कम 15 मिनट के लिए सुने। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि उन्होंने यार लाइफ स्पेंड की है पूरी। अब अगर मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ ना, पात्रता से प्रगति की ओर, तो ये मेरा गुरुजी के भाषण तो है, बट उसमें मेरा खुद का 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी तो है, हाँ या ना? तो ये तो आपको 1 घंटे में मिल रहा है। ओके, तो ये पिन पॉइंट हो गया ना, तो आपका बहुत सारा समय बचता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि गुरु का महत्व यही है कि गुरु आपको रास्ता दिखाता है, तो रास्ता ढूंढने का समय बच जाता है, वो आपको खड्डों से बचाता है, हाँ या ना? तो आपकी जर्नी इजियर, फास्टर एंड बेटर हो जाती है, सेफर हो जाती है। तो एक अच्छे व्यक्ति को भी डेली बेसिस पे सुनना है। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ मैं सुनता किसको हूँ, क्या आप जानना चाहोगे? मैं डेली बेसिस पे किसको सुनता हूँ? तो मैं सुनता हूँ सदगुरु जी को, ओके, मैं सुनता हूँ बीके शिवानी मैम को, मैं सुनता हूँ जय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु भी है, ओके, तो उनको सुनता हूँ मैं, ओके। साथ में ही मैं कोनार नील को सुनता हूँ, अमेजिंग टीचर है। साइमन सिनेक को रेगुलरली सुनता हूँ, ओके। इसके बाद स्वामी विवेकानंदा के रामकृष्ण मठ के कई सारे लोग हैं, उनको रिसेंटली सुनने लगा हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे।
साइमन सिनेक का मैंने नाम लिया। देन आई लिसन टू द पीपल लाइक टी हार्वेकर को रेगुलरली सुनता हूँ मैं, टी हार्वेकर। ओके, इसके बाद मैं सुनता हूँ मान लो इसको रॉबिन शर्मा को, एंटोनी रॉबिन्स को रेगुलरली सुनता हूँ। अभी ये पीरियोडिकली आ जाते हैं, व्हाट इज द वर्ड, पीरियोडिकली आ जाते हैं। ओके, इसके अलावा मैं किसको सुनता हूँ और लेट मी चेक, इसको काफी फॉलो करता हूँ मैं, पढ़ता हूँ इनको मैं, जिनका नाम है रिच डैड पुअर डैड वाले, कौन है वो, रॉबर्ट कियोसाकी। ओके, तो उनको भी मैं पढ़ता हूँ, और ध्यान से सुनिए उनके लेटेस्ट वाले आर्टिकल प्लीज पढ़िए। जैसे मान लो उनका एक लेटेस्ट बुक है, क्या है लेटेस्ट बुक उनका, फेक नाम का बुक है, फेक, अमेजिंग बुक है, तो उसको पढ़े या उसकी बुक समरी पढ़े। 10-15 मिनट की बुक समरी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बुक समरी FAQE, ऐसा बुक समरी FAQE टाइप कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो उनको पढ़े। लेस ब्राउन को तो लिटरली मैं डेली सुनता हूँ, थैंक यू। ये किसका मैसेज आया है, तो रूपल मैम का, इनफैक्ट मैंने बीच में एक सेशन भी लिया था, है ना। ओके, यू हैव गॉट टू बी हंग्री, है ना, यू हैव गॉट टू बी हंग्री वाला सेशन लिया था, कितने लोगों को याद है, शो ऑफ हैंड्स, वो सेशन कितने लोगों को याद है, यू हैव गॉट टू बी हंग्री वाला, वंडरफुल, अप्रिशिएट, यस, थैंक यू। आवाज क्लियर है क्या, एक बार हाथ दिखाए। ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो उनको भी बार बार सुनता हूँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है अगर आपको पात्रता से प्रगति की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहली बात एक होता है नॉलेज एंड स्किल का सेट, नॉलेज एंड स्किल का सेट डिफाइन करना कि दिस इज व्हाट वुड लीड मी टू प्रगति। ओके, तो मेरे नॉलेज और स्किल की ये पात्रता होनी चाहिए, तो उसका सेट लिख के लेना है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है, आई थिंक दैट वाज अ वेरी रिलेवेंट एग्जांपल, है ना। मैंने काउंसलिंग का जो एग्जांपल दिया, तो काफी रिलेवेंट था वो, कि ये क्वालिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए। आपने लिस्ट कर दी, काम खत्म, पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया लिस्ट करने के बाद, यस। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, व्हाट्स द वर्ड, प्रैक्टिस करनी है। मान लो आपका अगर कुछ काम है जो कि फिजिकल है, ओके, मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका तो फिजिकल काम है ना, शो ऑफ हैंड्स, तो उसको तो वहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहां यहाँ बैठ के विराट कोहली की वीडियो देख के तो अच्छा बैट्समैन बनेगा नहीं वो। इवन आई विल टेल यू, ध्यान से सुनना, इफ यू आर अ पब्लिक स्पीकर, आपको थ्रोट मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, यू नो थ्रोट, क्या कहते हैं इसे, स्वर ग्रंथि, उसकी मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। मैं एवरेज डेली 6 घंटे का भाषण देता हूँ, ओके, फिर भी ये ना कभी तक धोखा नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं करता वो, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उसको भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा, इफ यू आर अ कंसल्टेंट, व्हाट इज द वर्ड, इफ यू आर अ कंसल्टेंट। तो मैंने कहा कि पहली बात है आइडेंटिफाई करो नॉलेज सेट कौन सी है, कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे ढूंढना है, मैंने क्लियर बताया। लेट्स नॉट गो बाय द बुक्स, बुक्स चीट करते हैं, है ना, बुक्स यूनिडायमेंशनल होते हैं, एक ही व्यक्ति का एक्सपीरियंस होता है वो, कि डेवलपमेंट के लिए टू बिकम अ गुड करियर काउंसलर ये होना चाहिए, आपने पढ़ लिया ना, ऐसे नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा सच्चे करियर काउंसलर कर क्या रहे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, शो ऑफ हैंड्स इफ यू आर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं ये बिजनेस में आया करियर काउंसलिंग की, तो पहले मुझे ऐसा लगा था, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि अच्छा काउंसलर बन गया तो हो गया और बढ़ गया बिजनेस। ओके, देन आई रियलाइज कि मुझे बिजनेस कोचिंग लेनी पड़ेगी, देन आई रियलाइज मुझे पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग लेनी पड़ेगी, ओके, देन आई रियलाइज मुझे नेगोशिएशन स्किल भी सीखने पड़ेंगे, है ना, मुझे टेक्निकल नॉलेज सीखना पड़ेगा, फिर वीडियो बनाना सीखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, शो ऑफ हैंड्स इफ यू आर। तो ये अलग अलग चीजें होती है। और जब मैंने इतने सारे, जिसे मैं कहता हूँ, अभी सिद्धार्थ राजशेखर हमारे 79th कोच है, सिद्धार्थ राजशेखर इज व्हाट करंटली ही इज जस्ट 34 इयर्स ओल्ड, 34 इयर्स ओल्ड, मिलेनियर व्यक्ति है, एंड बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईगो भी नहीं आना चाहिए कि आपका गुरु छोटा साल उम्र का है, बड़ी उम्र का है, सीनियर है, जूनियर है, वो भी नहीं आना चाहिए, हाँ ना, शो ऑफ हैंड्स अगर आप क्लियर हो। तो अगर ये फंडा आप यूज करोगे ना, ध्यान से सुन लेना, ये फंडा आप यूज करोगे तो आप पात्रता से प्रगति की ओर बढ़ोगे।
क्लियर है? इसमें और एक बात होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कान खुले होने चाहिए पात्रता से प्रगति की ओर बढ़ने के लिए। कान खुले होने चाहिए मतलब क्या? यू शुड बी ओपन टू फीडबैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं हूं, आप हो, वन शुड बी ओपन टू फीडबैक्स। कि कोई भी फीडबैक देता है आपको, ओके, नॉट नेसेसरी कि आप हर फीडबैक का स्वीकार करो और उसको इम्प्लीमेंट करो, जरूरी नहीं है, बट यू शुड बी ओपन टू लिसनिंग टू द फीडबैक्स। ओके, और एक बात है, लास्ट पॉइंट मैं आज का बताऊंगा आपको, होपफुली लास्ट, है ना? तो ओपन टू फीडबैक ये भी आपने लिख लिया। आखिरी वाला पॉइंट ये होगा कि यू शुड गो फॉर पीरियोडिकल असेसमेंट। व्हाट्स द वर्ड? पीरियोडिकल असेसमेंट, जो स्कूल में होती है ना, मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, ईयरली असेसमेंट, है ना? तो आपका भी पीरियोडिकल असेसमेंट होना चाहिए। करंटली मैं मेरे डेली रूटीन को डेली बेसिस पे असेस करता हूँ, डेली बेसिस पे, और बाकी वाले पैरामीटर को वंस अ मंथ असेस करता हूँ। मान लो बिजनेस पैरामीटर्स है, ग्रोथ पैरामीटर्स है, ये है, वो है, हर चीज, क्योंकि समय का पहिया है दोस्तों, है ना? समय का पहिया है, ये घूमता रहता है। यस और यस? तो ये जो समय का पहिया घूमता रहता है, तो यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि जरूरतें बदल जाती है। व्हाट्स द वर्ड? जरूरतें बदल जाती है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, शो ऑफ हैंड्स अगर मैं दे सकता हूँ तो। एग्जांपल, ये क्वारंटाइन आ गया, है ना? एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में बहुत चैलेंजेस आने लगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नौकरी वालों के अलग चैलेंजेस थे कि मालिक बोल रहा था आधी पगार देंगे, इतनी देंगे, उतनी देंगे, तो उनका अलग चैलेंज था, बट उनके कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। हाँ या ना? ओके, अब एज अ बिजनेस ओनर, अगर कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा तो बिजनेस कैसे करे? ध्यान से सुनना। ओके, तो हमने क्या किया पता है? वी वेंट टू वन ऑफ आवर कोचेस। ओके, उनसे हमने कनेक्ट किया, उनसे हमने फीडबैक लिए, और एंड देन ही सजेस्टेड कि अब खाली बैठ के करोगे क्या, तो फैन बिल्डिंग करो। व्हाट्स द वर्ड? फैन बिल्डिंग करो। एंड मैं आज से 6 महीना पहले, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं मेरा अपना ही इंटरनल ट्रेनिंग में ज्यादा बिजी होता था। आई बिकेम आउटवर्ड। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पिछले 4-6 महीने में मैं बहुत ज्यादा और बहुत सारे मंच पे, आता हूँ और बातें करते रहता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले मेरा ये रोल नहीं था, जैसे मान लो 5 क्लब, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल क्लैप्स, है ना? तो पहले मेरा ये रोल नहीं था, बट परिस्थिति बदली तो हम भी बदले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हर जगह पे फ्रंट हैंड पे मैं रहता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारी इतनी बड़ी टीम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड। तो ओपन टू ये जो होता है ना, जिसे कहते हैं सिक्वेंशियल एनालिसिस, जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जिसे कहते हैं, ये भी बहुत जरूरी है जब आपको पात्रता से प्रगति की ओर जाना होता है। क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये ये जीवन है, ये जीवन है। आप देखते हो कि गेम चल रहा है, ध्यान से सुनिए, आप देखते हो कि गेम चल रहा है, मान लो आपको बताया जाता है, आपको फोन आता है, अरे यार चलो आज मैच खेलनी है, ध्यान से सुनिए, आज मैच खेलनी है, ग्राउंड पे आ जाओ। ओके, अगर मेरे को कोई ऐसा मैसेज कर देता है मेरा पार्टनर, ध्यान से सुनना, तो मैं तो क्या करूंगा, बैडमिंटन का सूट पहनूंगा, बैडमिंटन का रैकेट लूंगा, कोर्ट पे चला जाऊंगा, और वहां जाके अगर मुझे पता चला कि यार आज तो फुटबॉल खेलना है, तो होगा क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्पेशली मैं यंगस्टर से बात कर रहा हूँ। अभी रचित है मेरे सामने अथर्व है, मेरे सामने स्वराली है, मेरे सामने और कौन है, शिवांजलि है, निशा है, अनुष्का है, वेदांत कदम है, मेरे सामने और कौन है, अथर्व है, और कौन है, चिन्मय है, ओके, क्षितिजा है, अभिषेक है, ओके, सो मेनी ऑफ द यंगस्टर्स आर हियर। और भी कुछ होंगे, वेदा रेगुलरली आती है, शायद वो भी आज हो सकती है ना? ओके, वेदांत है, आर्यन है, सो मेनी ऑफ देम। इन सब से मैं एक बात बताना चाहूंगा, आजकल, मार्क माय वर्ड्स, आजकल ना बैटल ग्राउंड जो होता है ना, बैटल ग्राउंड बहुत जल्दी बदल रहा है, गेम के रूल बहुत जल्दी बदल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैटल ग्राउंड बहुत जल्दी बदल रहा है, गेम के रूल बहुत जल्दी बदल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपकी स्क्रीन पे एक फैमिली दिखाना चाहूंगा। दीज आर डॉक्टर्स,
है ना। तो जय श्री कृष्णा, थैंक यू डॉक्टर सरिता फड़तरे एंड डॉक्टर राजेश फड़तरे। अब ध्यान से सुनिए, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी पूरी जिंदगी जो है प्रैक्टिस की, ये चली गई कि यार पेशेंट क्लिनिक में आएगा, ध्यान से सुनिए, पेशेंट क्लिनिक में आएगा, आप उनकी प्रैक्टिस करो, उनको चेक करोगे और निकल जाओगे। अब ध्यान से सुनिए, ऑलरेडी देयर आर सो मेनी पीपल जो कि पेशेंट को बताते हैं कि आप ये टेस्ट कर लो, मुझे रिपोर्ट भेजो, विल हैव अ वीडियो कॉल, ये मेरा गूगल नंबर है, फीस एडवांस में भेज देना। Are you getting my point? There are 2-3 apps now जो कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, वीडियो, है ना, टेक योर एक्सपर्टीज टू द ग्लोब, ऐसा थीम आ रहा है। अब सोचिए कि डॉक्टर साहब सातारा में बैठे बैठे, हो सकता है मान लो वी हैव सम ऑफ द पीपल हु आर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस 5 क्लब फ्रॉम दुबई, तो वो 2:30 बजे ज्वाइन हो जाते हैं सुबह, कुछ ऐसा मैंने सुना है, टाइम गलत हो सकता है, परफेक्ट ना रहे, है ना। तो मान लो वो हमसे काफी पहले ज्वाइन हो जाते, तो हो सकता है डॉक्टर साहब सातारा में बैठे बैठे उनका भी कंसल्टेशन करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हो सकता है आने वाले समय में प्रैक्टिस के लिए जगह होती है ना, बड़ी सिटी में प्रैक्टिस करेंगे, छोटी सिटी में प्रैक्टिस करेंगे, इमटेरियल हो सकता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो सिम्टम्स कुछ पता चल गया और आपने बता दिया ये टेस्ट करके रिपोर्ट भेजो, विल डिस्कस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है डॉक्टर साहब किसी वहां के लोकल लैब वाले को समझा दे कि क्या 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 ऑब्जेक्टिव है, और वो सही तरीके से टेस्ट करके रिपोर्ट दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इवन हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे क्वारंटाइन के दिनों में हमने किया, अब मेरी माता का ब्लड प्रेशर शुगर थोड़ा हाई रहता है, ओके, तो हमने क्या किया, 2 बार उनका कंसल्टेशन कर दिया। हमारे पास घर पे ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन है, शुगर चेकिंग मशीन है, तो 3 दिन तक कंटिन्यूअस रीडिंग ली, कागज पे लिखी, टाइम पे पोस्ट प्रेंडियल पीपी जो भी होता है, फास्टिंग पीपी, वो ले ली, ये कर दिया, डॉक्टर साहब को रीडिंग बता दी और उन्होंने टाइट्रेशन जो भी करना था कर दिया। क्योंकि कई बार क्वारंटाइन में रिस्क थी ना कि एक्सरसाइज कम हो रही है, घर बैठे वजन बढ़ सकता है। मेरी मम्मा का बढ़ा नहीं, अलग बात है, उन्होंने महाभारत देखते देखते, हम दोनों 1 घंटा वॉक करते थे 7 से 8 शाम को, तो वजन नहीं बढ़ा, बट आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो समय बदल रहा है। इवन ध्यान से सुनिए, मैं स्वयं प्लान कर रहा हूँ कि पूना से 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्टर्न घाट हिल्स शिफ्ट होना है मुझे, ओके। तो आने वाले समय में ये जो मैं पूना में रहता हूँ, मैं शिफ्ट हो जाऊंगा कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, यानी ये जो आपको पता है पहाड़ियाँ, कोकम की पहाड़ी बोलते हैं ना, सह्याद्री पर्वत, तो मैं उधर शिफ्ट हो रहा हूँ आने वाले समय में, ओके। और वहां पे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जंगल में जाएंगे, जंगल में रहेंगे और वहां से लाइव कोचिंग करेंगे। अमेजिंग है या ना? गेम के रूल ही बदल गए, गेम के रूल बदल गए। पहले हम सोचते थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम लाइव कोचिंग पुणे में करते थे तो हम सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर एरिया के लोग हमारे पास आएंगे। कितने? 10 किलोमीटर एरिया के लोग हमारे पास आएंगे, तो हम उसी तरीके से मार्केटिंग करते थे, प्लानिंग करते थे, क्योंकि बच्चे आते थे, फिर हम उनके साथ 2-2, 3-3 घंटा बात करते थे, उनको कुछ सिखाते थे। इनफैक्ट ये जो बच्चा अभी मैंने दिखाया आपको, अभिषेक, ये ऐसे आया था हमारे क्लासरूम में, तो हर हर अल्टरनेट संडे को इनसे मिलते थे, हम इनको ज्ञान देते थे, तो आज वो खुद ट्रेनर बन गए। अरे वेटिंग माय पॉइंट। अब हमारे करंट बैच में कोल्हापुर का बंदा है, कोलकाता का बंदा है, नांदेड़ का बंदा है, समवन इज फ्रॉम, आई थिंक एक तो आर्यन जो है वो दुबई से है, उनको हम लाइव कोचिंग कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गेम के रूल बदल रहे हैं। अब इसका एक और मीनिंग है, ध्यान से समझिए मेरी बात को, इसका एक मीनिंग है कि आपका कॉम्पिटिटर आपके एरिया से ही होगा, ऐसा नहीं है, हाँ या ना? तो कंपटीशन भी ग्लोबल बन रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कंपटीशन भी ग्लोबल बन रही है और अपॉर्चुनिटी भी ग्लोबल बन रही है, तो गेम के रूल बदल रहे हैं, गेम के रूल बदल रहे हैं, है ना। इनफैक्ट मैं बहुत जल्द ही एक सेशन लेने वाला हूं, एजुकेशन सिस्टम से आपको क्या सीखना है। कल मैंने पेरेंटिंग के एक सेशन में लिया था, लोगों को पूछा था, 40 लोग थे, और मैंने उनको पूछा कि आपका एजुकेशन क्या है और आप करते क्या हो, तो केवल 6 लोगों का मैच हो गया, केवल 6 लोगों का। और ये 6 लोग कौन सी फील्ड से थे पता है आपको? या तो फाइनेंस फील्ड से थे,
या फिर मेडिकल फील्ड से थे। डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही करते हैं, उसमें बाद में वो आके इंश्योरेंस नहीं बेचते। अरे गेटिंग माय पॉइंट। या फिर फाइनेंस वाले फाइनेंस में ही काम करते हैं। बाकी हर फील्ड के लोग सीखते एक है और करते कुछ है ना। तो मान लो कोई एमटेक है, ओके, और कुछ और काम कर रहे हैं मान लो। कुछ लोग तो चलो वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा था, मैंने जब देखे क्वालिफिकेशंस क्या है और लोग क्या करते हैं, तो मैं उस पे एक सेशन ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दार्शी बेटा, गुड टू सी यू, वंडरफुल वंडरफुल, तुम्हें देख के हमें ऊर्जा मिलती है, जय श्री कृष्णा। यस, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। यस, है ना, तो मजा आता है ना। यस, तो सो क्यूट। एंड इसी की बात कर रहा था मैं अभी। ओके, लक्ष्मण जी की बेटी है। ओके, तो पॉइंट मैं आपको यही बता रहा था कि हमें ये जो चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन जो है, कान खुले रहना और इंट्रोस्पेक्शन रहना पात्रता से प्रगति की ओर, ये जो बात है ये भी बहुत 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 जरूरी हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियरली पता चल गया होगा एंड आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, एंड मुझे इस ये जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। ओके, मैं बहुत बोल्डली बात ये बताते रहता हूँ, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ की बात है। ओके, एंड मैं आज जो हूँ उसमें मुझे फक्र है, अच्छा लगता है कि मैं आज ये हूँ, और कल जो था उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ और माफी मांगता भी हूँ। तो क्षमा भी मांगता हूँ और प्राउड भी फील करता हूँ। प्राउड यानी गर्व वाला नहीं है ना, एक कुछ है वाला। तो मैं आपको ये बताता हूँ, पिछले 3 साल की जर्नी रही है मेरी, पिछले 3 साल की जर्नी रही है मेरी। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा टिल द एज ऑफ 28 पार्ट 1 में मेरी 27-28वां बर्थडे होने तक तो मेरी किसी के साथ नहीं बनती थी, किसी के साथ नहीं। यानी आई स्टिल रिमेम्बर, कई सारे लोग बोलते थे मेरे बारे में कि यू आर इम्पॉसिबल टू लिव विथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर एक नेक्स्ट फेज आया जीवन का, जहां पे आई बिकेम बियरेबल, यू नो, इसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। तो लोग बोलते यार यू आर डिफिकल्ट टू डील विथ, वो स्टेज पे आ गया मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसके बाद पिछले 4-5 सालों की ये जर्नी रही है, उसमें भी स्पेशली पिछले साल भर की, जैसे मैंने कहा 11 अक्टूबर 2019 जिस दिन से मुझे एक डायरेक्ट गुरु ग्रेस मिला है ना, तो गुरु जी सीधे सीधे गाइड करते हैं, तब से मेरा लाइफ काफी चेंज होता रहा है एंड आई हैव बिकम द पर्सन आई एम टुडे। ओके, तो मैं कई बार मेरी पत्नी को थैंक यू और सॉरी दोनों बोल देता हूँ कि जब मैं डिफिकल्ट था तब उसने मुझे संभाल लिया, है ना, कोई और होती तो भाग जाती। ओके, तो यहाँ पे मुझे, देखो मेरी बेटी हंस रही है। इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, मुझे मेरी छोटी बेटी ने मेरे साथ शेयर किया था, ये आपकी स्क्रीन पे है वो। ओके, इसने मुझे शेयर किया था कि जब भी कोई सिचुएशन आती और उसको मेरी हेल्प लगती तो सबसे पहले उसके मन में जो भावना आती वो डर की रहती थी, क्योंकि मैं एक्सप्लोड होता था, तुरंत एक्सप्लोड होता था, है ना, है ना, तुरंत एक्सप्लोड होता था, हर चीज को एक्सट्रीम रिएक्शन देता था। ऐसा नहीं कि आज नहीं देता, ध्यान से सुनिए, बट टुडे आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन, आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन। और ये वही जर्नी रही है मेरी। तो अभी मान लो यहाँ पे एक मैसेज आया है कि पात्रता बढ़ाने के लिए क्या स्पेशल करें। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल वर्डिंग में बताना चाहूंगा, पहली बात जो आपको करनी है कि 2 में से काम करें। अगर आपका एरिया है जहाँ पे आपको पात्रता बढ़ानी है और वहां पे ऑलरेडी कुछ रोल मॉडल्स उपलब्ध है, ओके, तो उनसे आई एम नॉट रिकमेंडिंग कोचिंग या ऐसा कुछ, मैं तो डायरेक्ट कोचिंग लेना पसंद करता हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एज अ कंपनी हम अफोर्ड कर सकते हैं। आई हैव गॉन टू 9 इंटरनेशनल कोचेस डायरेक्ट कोचिंग के लिए। ओके, तो ये तो बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। एंड माता लक्ष्मी की कृपा रही है, माता सरस्वती की कृपा रही है कि हम उनको अफोर्ड कर पाए, माता लक्ष्मी की कृपा, और माता सरस्वती की कृपा इसलिए कि हम इसकी वैल्यू समझ पाए, है ना। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्पेशल चीज करनी क्या है, पार्ट 1, कि देखिए आजू बाजू में कौन लोग हैं, कौन लोग हैं
जो सच में ज्ञानी भी है और सफल भी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी भी है और सफल है। कुछ लोग बड़ा ज्ञान देते हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाते है ना। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़े बड़े लोग जिन्होंने सुसाइड कर ली, और एक नाम मेरा ना अपरिचित नाम था, बट मेरे लिए वो शॉकिंग था। पता नहीं कैसे मेरे पढ़ने से मिस हो गया, हो सकता है वो बुक मैंने अधूरी पढ़ी हो। ये साने गुरुजी नाम सुना है आपने? ओके, तो कल मुझे ये पता चला कि उन्होंने भी सुसाइड की थी, साने गुरुजी ने भी सुसाइड की थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड कल मैंने एक आर्टिकल शेयर किया हमारी टीम के साथ भी, सोहम टीम के साथ, इफ नीड भी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। आई टेल यू, भय्यू महाराज जिन्होंने कुछ समय पहले ये की, और जिन्होंने बात कर रहे थे, जो बात कर रहे थे किस चीज पे, कि मन स्वास्थ्य मन शांति प्रगति की बात कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, वो दुनिया को मैसेज दे रहे थे, इतने लोग फॉलोअर थे, बट खुद नहीं कर पाए। आसाराम बापू, अब यहाँ पे सच क्या झूठ क्या फिंगर क्रॉस्ड, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो क्षमा मांग के बात करूंगा आगे, बढ़िया है। बट जो नोन डेटा हमारे पास है, हो सकता है मैं गलत हूँ और मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूँ, बट बोलना पड़ेगा। या फिर कुछ और गुरु है जो संयम की बात करते हैं, जीवन में संयम की बात करते हैं और खुद मुंह पे कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। इवन आगे बढ़े, सुशांत की बात की जाए, ओके, चाहे जो हुआ हो उसकी लाइफ में, हमें रियलिटी नहीं पता, अवेलेबल डेटा के बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, अवेलेबल डेटा के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे कोई निगेटिव ये नहीं देना है, मैसेज नहीं देना है। बट उसने ही बात की, लड़ने के जज्बे पे एक बढ़िया मूवी बनाई उसने, है ना, है ना। फाइटर बनना है, नेवर से डाई एटीट्यूड रखना है, कोशिश करनी है, ऐसी मूवी उसने बताई। छिचोरी नाम की मूवी थी वो, है ना। ओके, और उसने खुद ये ऐसा कुछ कर लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इवन कल परसों हमने ये जो देखा ना, मैंने एक वीडियो शेयर किया है, शायद आपके ये ग्रुप में नहीं। ओके, ये मैम ने भी पहले कुछ बात की थी, है ना, ये बात की थी, ये जो कल आनंदवन की बात आई, उनकी भी कई सारी मानहानि हो गई, एंड शी कुड नॉट टेक दैट। ओके, शी कुड नॉट टेक दैट, तो वो भी बात होगी। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, कई सारे लोग ना, जो दिखता है और जो अंदर होता है, इसमें कई बार ना बहुत बड़ा गैप होता है। अरे बेटे मामा, कई बार बहुत बड़ा गैप होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा। ऑलवेज लुक फॉर कंसिस्टेंसी, ऑलवेज लुक फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ योर कोच, कंसिस्टेंसी ऑफ योर कोच। अगर मान लो 10 में से 8 या 9 बार वो उस लेवल पे रह पाता है तो बहुत अच्छा है। अब ये अपेक्षा ना करे कि 10 में से 10 बार हर कोई उस लेवल पे रहे, ना करे, बट 10 में से 8 बार भी रह पाता है। एक आदमी है जिसको ना मैं बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, वो है जॉन सी मैक्सवेल। ये भी नाम लिख लीजिएगा, जॉन सी मैक्सवेल। अब ये जॉन सी मैक्सवेल मैंने इसलिए बताया कि कई सारे मैक्सवेल है मोटिवेशनल स्पीकिंग में, तो उनमें से एक है जॉन सी मैक्सवेल, है ना। इनको भी ओके, आप फॉलो कीजिएगा, अमेजिंग अमेजिंग गाइडेंस मिलता है। एक और है जो अभी नहीं है, बट उनको आप फॉलो कर सकते हैं, दो लोगों के नाम लूंगा मैं। एक है जिम रॉन। अगर आप मान लो कंसल्टेशन बिजनेस में हो तो जिम रॉन को फॉलो करें, अमेजिंग। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ओके, मॉडर्न एज के वो पहले मोटिवेशनल स्पीकर है, मॉडर्न एज के। ये जो बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया 1830 के बाद, उसके बाद में रियल सेंस में जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जैसे मान लो विवेक बिंद्रा जी है, कौन है हमारी, संदीप माहेश्वरी जी है, टोनी रॉबिन्स है, या फिर रॉबर्ट रियोपेल है, टी हार्वेकर है, ये है क्या कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम वाले हैं, कई सारे लोग हैं ना। इन सब के डायरेक्ट इनडायरेक्ट गुरु जॉन ये है जिम रॉन है। ओके, और एक बात है ब्रायन ट्रेसी। तो ये कंसल्टेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनको लाइफ कोचिंग करनी है, टीनेजर को मेंटोरिंग करनी है, इवन काउंसलिंग करनी है, इन लोगों को फॉलो करें, ये सब लिस्ट को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्षितिजा को कि बेटा ये सब नाम ना टाइप करके ग्रुप में शेयर करें, ताकि हम बाकी कंसल्टेंट के साथ भी ये रिकमेंडेशन शेयर करें, जरूरी है। तो पात्रता बढ़ाने के लिए पहले तो सफल ज्ञानी ढूंढे, सफल ज्ञानी ढूंढे। इसमें भी मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आजकल ना बहुत इजी हो गया है, ध्यान से सुनना, आजकल बहुत इजी हो गया है अच्छा दिखना। एग्जाम्पल, मेरा जो डिस्प्ले है ना आपके सामने का,
आई टेल यू, ध्यान से सुनिए, 3x3 का है या ना? 3 फीट इधर 3 फीट इधर अगर सही है तो आपको लगता है सब कुछ सही है या ना? एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ डिस्प्ले की बात करता हूँ, हैव अ लुक हियर। ये बैकग्राउंड दिख रहा है आपको? नहीं, अरे रही नहीं दीजिए, जस्ट मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, है ना? या फिर इनका देखिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? इसका भी ये पीछे क्या है, बढ़िया तरीके से कई दिनों से उसको मिटाया भी नहीं और बनाया भी नहीं बोर्ड पे। ओके, अब ये देखिए, ये मेरा शिष्य है तो इसका भी बैकग्राउंड मेरे जैसा दिखेगा आपको, 3x3 का, है ना? किसी चीज का पता नहीं चलता पीछे क्या हो रहा है। इवन बीच में एक दिन मैंने बोला था कि मैंने पढ़ते पढ़ते देख के मैंने डॉक्टर फैमिली को बोला था कि आप दोनों अलग अलग जगह पे हो, है ना? आई बिलीव, यस, मैंने बोला था आपके बारे में, है ना? ओके, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सफल दिखना, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सफल दिखना और ज्ञान देना आजकल बहुत आसान हो गया। वर्चुअल वर्ल्ड में आपको पता ही नहीं है कि पीछे की साइड में क्या हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लोगों की आंखों में देखे, लोगों की आंखों में देखे, उनके जिसे कहते हैं एक्शंस की कंसिस्टेंसी देखे। एंड आई विल टेल यू, ध्यान से सुनिए, गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज व्हेन टीचर्स यूज्ड टू बी परफेक्ट। जैसे हम ना, स्पेशली जिनकी उम्र मान लो 35 या 35 से ऊपर है, हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि वी हैड दोज प्योर ब्रीड ऑफ टीचर्स, जो कि यार बोले जीने का मकसद ही सिखाना था हमारे टीचर का। तो हम सबके जीवन में ऐसे कुछ टीचर थे, है ना? है ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को। यस। अब ऐसा नहीं हुआ है ना, अब तो लोग नौकरी के लिए डीएड बीएड करके आ रहे हैं। तो गॉन आर द डेज जहाँ पे ना 100% प्योर टीचर मिलते थे। ओके, अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मान लो 10 में से 8 8 80% भी अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति कंसिस्टेंट है, तो वर्थ फॉलोइंग है, वर्थ फॉलोइंग है। क्योंकि आज के जीवन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुए। परफेक्ट टीचर ना देखे, बट कंसिस्टेंट टीचर देखे, या फिर कंसिस्टेंट रोल मॉडल देखे। अब ध्यान से सुनिए, दोनों मॉडल बहुत अच्छे हैं, अर्जुन वाला और एकलव्य वाला। दोनों मॉडल बहुत अच्छे हैं पात्रता बढ़ाने के। अर्जुन वाला मॉडल क्या है? आप राजपुत्र हो, फीस भरो जैसे हम करते हैं, जाओ और सीखो उनसे डायरेक्ट, है ना? और एकलव्य वाला मॉडल क्या है? आप जरा उनके पैटर्न्स देखो, उनके बुक्स पढ़ो जो कि सस्ते होते हैं, है ना? या फिर उनके यूट्यूब चैनल देखो, फिर कुछ लोग उनके बारे में क्या बता रहे हैं। जैसे मैंने अभी साइमन सिनेक के बारे में कुछ आपको बताया, है ना? यस। तो ऐसे ये भी तो है ना, एकलव्य वाली ये है। आप देख के भी बता सकते हो कि इसकी ये 2-3 क्वालिटीज अच्छी है यार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये सिंसियर लग रहा है, ये हार्ड वर्किंग लग रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने आज तक ना कई सारे लोगों को ना डीएमआईटी की कोचिंग की है। और हमारे अभी इस मीटिंग में हमारे पास एक व्यक्ति है, विभूति सर। ओके, शायद उनका वीडियो ऑन नहीं है, बट इट्स ओके, स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ही इज द फास्टेस्ट पर्सन टू रीच टू 50 वीडियोस देखने में। ओके, यानी मैंने उनको ट्रेनिंग का मटेरियल दिया और वो ऐसे जूम से कंप्लीट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी लोगों को मैं पूछते रहता हूँ, अरे मैंने आपको वीडियो भेजे थे, क्या आपने देखे? वो बोलते सर बिजी था, एक देखा है, आधा देखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों मॉडल बहुत अच्छे हैं, डायरेक्ट टीचिंग का, डायरेक्ट लर्निंग का और इनडायरेक्ट का। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ नॉलेज। उस पात्रता का नॉलेज एक होता है और दूसरा होता है क्या? स्किल सेट। तो नॉलेज और स्किल के साथ आपको, ये देखो इनका मैसेज आ गया, थैंक यू सर, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो इसके साथ आपका एक लिस्ट बन गया। क्या बन गया? आपका एक लिस्ट बन गया है जहां पे आपके पास एक नॉलेज का सेट है, स्किल का सेट है। फिर आपको उसे परस्यू करना है। व्हाट्स द वर्ड? उसको परस्यू करना है। और परस्यू करने के 3 तरीके मैंने बोले, लिसनिंग, रीडिंग एंड मनन। मनन यानी आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। तो तीनों लेवल पे उस एरिया में काम करेंगे तो आपकी पात्रता बढ़ेगी। और एक बात बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्री करना न करना आपका चॉइस है। सबसे ज्यादा लर्निंग तब होती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। यानी एग्जाम्पल कि मान लो मैंने आपको एक विषय बता दिया, एक विषय बता दिया, और अगर आप उस पर सोचोगे ना, एक दिन आपको कुछ गाइडेंस नहीं दिया,
ओके, मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए। मान लो मैंने आपको एक शब्द दिया और आपको एक दिन के लिए एक रूम में बंद कर दिया। कोई टीचर नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं। बट एक दिन अगर रूम में रहोगे आप, सिर्फ एक दिन रूम में रहोगे, पैक कर दिया मैंने आपको खाना पीना देके और बोला ये शब्द है आपके साथ, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट डे जब उस शब्द पे मैं आपके साथ बात करूंगा ना, तो आप ऑलरेडी एक अलग समझ के साथ आओगे। हाँ या ना? जस्ट बिकॉज यू हैव थॉट अबाउट दैट वर्ड। हाँ या ना? हाथ दिखा सकते हो। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, गुरुजी की वाणी है। गुरुजी ने मुझे ये बताया, सबसे सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना, ओके, वो जो है कि मान लो लिसनिंग है, रीडिंग है, उससे ज्यादा वेटेज चिंतन को होना चाहिए, मनन को और मेडिटेशन को होना चाहिए। और मैंने एक बार ये फाइम क्लब में बात बताई भी थी, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं इसको फिर से कहूंगा आपके सामने। बात ये है कि पुराने जमाने में लोग ज्ञानी तब बनते थे जब जीवन का अनुभव लेते थे। ध्यान से सुनिए, जब लोग जीवन का अनुभव लेते थे और जंगल में जाते थे, गुफा में जाते थे, हिमालय में जाते थे। तो अकेले में कैसे हो रहा है, अकेले में वो कैसे प्रगति कर पाते हैं। थैंक यू लक्ष्मण जी फॉर योर फीडबैक। अकेले में वो प्रगति कैसे कर पाते थे, तो उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। नो, प्लीज नोट माय पॉइंट। वो उस एक्सपीरियंस को चिंतन कर पाते थे, व्हाट्स द वर्ड, उस पर मेडिटेट कर पाते थे, खुद के एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर पाते थे। एंड दैट इज द मार्क माय वर्ड्स, मैं जिम्मेदारी के साथ ये शब्द बता रहा हूँ। मेडिटेशन, चिंतन, मनन, सेल्फ टॉक, ये फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग है। फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग आपके अंदर पहले से प्रोग्राम है। जैसे एक वीवर बर्ड जन्म से ही जानता है कि घोंसला कैसे बनाना है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग पॉइंट? मछली जन्म से जानती है स्विमिंग कहाँ करनी है, किस दिशा में जाना है। मान लो कौन सा है वो, मोनार्च तितली होती है, वो जानती है कि कैसे 2000 किलोमीटर दूर जाना है बिना जीपीएस के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कछुए, सी टर्टल्स होते हैं ना, वो 1,500-2,000 किलोमीटर स्विमिंग करके समंदर में वापस उसी बीच पे आते हैं अंडे देने को। तो ध्यान से सुनिए, हमारे अंदर भी ज्ञान पहले से भरा पड़ा है, हमें सिर्फ क्या कहते हैं, एक टच पॉइंट चाहिए। और जब ये टच पॉइंट मिलता है हम ग्रो हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड। तो पात्रता बढ़ाने के लिए पहले तो गोल डिसाइड करें। उस गोल को किसी ने अचीव कर लिया तो देखिए एबीसीडी, नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, दो शब्द और मैनेज करने पड़ेंगे आपको, परिस्थिति और मनस्थिति। इसके सिवा इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। परिस्थिति आपको फेवरेबल या मैनेजेबल बनानी पड़ेगी, मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए। ओके, और एक बात होता है, और एक बात होगी, क्षेत्र ऐसा है जहां पे पहले किसी ने काम ही नहीं किया। एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए इस बात को, हमने पूरा ग्लोबल रिसर्च किया है, ग्लोबल रिसर्च। हम जो 4 साल टीनेजर की मेंटोरिंग करते हैं ना, इस तरीके का मॉडल दुनिया में कहीं नहीं है एज ऑफ नाउ। ओके, स्कूल सिस्टम्स बहुत है, एमबीए डिग्रीज बहुत है, इंजीनियरिंग डिग्रीज बहुत है, बट 7 स्पोक्स ऑफ लाइफ पे ये जो कोचिंग है, ये मॉडल कहीं नहीं है। हमने सोचा किसी को देखे और डुप्लीकेट करे, उससे सीखे, है ना, हमें मिला ही नहीं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो 16 महीने की कमिटमेंट में हमने शुरू किया था कोचिंग, अब वो 4 साल पे आ गई। अरे गेटिंग माय पॉइंट? एंड वी हैव सो मेनी पीपल, किसी ने भगवत गीता लिख दी, कोई गोल सेटिंग पे बुक लिख रहा है, कोई कॉलेज के टॉपर भी है, फाइव क्लब के फाउंडर भी है, अभिषेक यंग ट्रेनर है टीम सोहन का। अरे गेटिंग माय पॉइंट? गुरुविंद है जिसने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। इवन आई विल टेल यू, जिसे क्या कहते हैं, एक बच्चा है जो हमारे कोचिंग से मन को कंसंट्रेट कर पाया एंड ही क्रैक्ड हिज एनडीए एग्जाम। तो अलग अलग बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। इवन आदित्य इज वन ऑफ आवर मेंटी, जिन्होंने कल इसमें भाषण दिया, है ना। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि ये था नहीं तो हमने क्या किया, ये था नहीं तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए इस बात को। हमने अलग अलग कोचिंग मॉडल लिए और उसमें से कुछ की पॉइंट निकाले। एग्जाम्पल, हमने स्टडी किया गोपीचंद एकेडमी ऑफ बैडमिंटन। ध्यान से सुनिए, मैं आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ क्लियर कट, कि पात्रता बढ़ाने के लिए जब आपके पास रोल मॉडल ना हो तो क्या करें। हमने गोपीचंद की एकेडमी के सब डिटेल्स निकाले कि वो किस तरीके से 6 या 8 साल की सिंधु को 17वें साल में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट बना दिया उसने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टैलेंट तो बहुत लोगों के पास है, बट गुरु का ग्रेस जरूरी है या ना। तो उनसे हमने कुछ मेथोडोलॉजी सीखी। रवि शास्त्री का नाम लिया, रवि शास्त्री और एक जॉन राइट थे, उनकी कोचिंग मेथोडोलॉजी पे कई सारे डेटा हमने स्टडी किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ओके, हमने वो क्या नाम है यार उसका, दो मूवी बहुत स्टडी की। एक मूवी थी चक दे इंडिया, और एक थी बापू तू तो कुछ है ना, हाँ हाँ दंगल मूवी, क्या बोलते हैं वो, बापू तू तो हानिकारक है वाले, है ना। तो उस मूवी में हमने दोनों कोचेस के रोल पे काफी कुछ स्टडी किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अलग अलग तरीके से कोचिंग मॉड्यूल हमने सीखे। एक इवन एक ब्रेंडन.com नाम की साइट है, ब्रेंडन.com, BRENDON, ब्रेंडन.com। ओके, वो एक यंग लड़का है एंड अमेजिंग कोच है। हमने उसका भी कोचिंग मॉडल सीखा। ही कोचेस टू कोचेस, कोचेस को कोच करता है, ब्रेंडन.com। ओके, यंग लड़का है, हमने उसका भी मॉडल सीखा। तो ये 6-7 मॉडल से हमने कुछ बेसिक चीजें बताई, निकाली। ओके, फिर हमने करीब करीब 8 साइकोलॉजिस्ट की मदद ली। 8 साइकोलॉजिस्ट जो कि पीएचडी प्लस साइकोलॉजी में पीएचडी है, उनसे हमने किया, और सब करके तब जाके ये आईटीजी बना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड फिर हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया कि यार पेशेंस कैसे बढ़ाना है। ये देखो, टीनेजर के साथ खेलना है ना, तो सबसे पहली बात रहता है पेशेंस, एक्सेप्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कब मूड में आएंगे, कब अच्छा करेंगे और कब गायब हो जाएंगे, भरोसा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पेशेंस से हमने शुरुआत की, है ना। फिर उनको इंस्पायर करने के लिए अलग अलग बातें की। हमने एजुटेनमेंट शुरू किया, यू नो, एजुटेनमेंट। एजुकेशन भी देना है, एंटरटेनमेंट भी देना है। तो इवन आपने ये देखा होगा कि मेरे प्रवचन भी बोरिंग नहीं होते, मैं उसमें कुछ ना कुछ मसाला लाता हूँ। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स अगर आपको लगता है मैं एंटरटेन भी करता हूँ। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो एजुटेनमेंट का कंसेप्ट लेके आ गए हम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गेमिफिकेशन का कंसेप्ट लेके आ गए। ये शब्द शायद नए हो आपके लिए, गेमिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एजुटेनमेंट, गेमिफिकेशन, एंड दैट इज हाउ हमारी पात्रता बढ़ी। एंड टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं हमारे पेरेंट के, जिनके बच्चे हमारे पास सीख रहे हैं, एंड अमेजिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पात्रता बढ़ी। ऐसे केस में यह पात्रता बढ़ी। जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है फिर से एक बार। क्या मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू। तो ये भी बोलता है कि 6:30 के बाद भाषण रोकना चाहिए, है ना। तो हमारी पात्रता बढ़ी, हमारी पात्रता बढ़ी एज अ कोच, एज अ टीनेज कोच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने बाकी सब चीजों का त्याग कर दिया। हमें पता है यार ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए एज ए टीनेजर कोच, और ये 3-4 स्किल आनी चाहिए, दैट्स इट। उन्हीं पे जोर दिया, उन्हीं पे जोर दिया। और एक पैरामीटर था नॉलेज का। तो आई विल टेल यू, भस्मासुर बन गया मैं, यू नो भस्मासुर। ओके, भस्मासुर नाम का एक आसुर था, आसुर था। ओके, और एक बकासुर था, यू नो बकासुर। ओके, तो भस्मासुर है ना, उसके संपर्क में आने वाली हर चीज भस्म हो जाती थी, गायब हो जाती थी, और बकासुर हर चीज को खा जाता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम भस्मासुर बन गए, बकासुर बन गए, है ना। अलग अलग बुक, नॉलेज वॉलेज जो भी मिल गया, आओ आओ आओ, है ना। तो डेली बेसिस पे जिसे कहते हैं पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं। इतने सारे कोचेस के पास हम क्यों जा रहे हैं पता है? रिसेंटली हमने पुणे की एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है मानसी मैम, उनसे भी हमने ट्रेनिंग ली 20 घंटे की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ऐसे नहीं कि हम नहीं कर पाते, बट हर किसी से अगर मान लो 2 शब्द भी नए मिल जाते तो बहुत बढ़िया है। तो ये तरीका है पात्रता बढ़ाने का, ये एक स्ट्रक्चर है, यह एक स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर आपको कहां से मिलेगा? तो brandon.com से। ओके, इस लैंग्वेज में नहीं, कुछ अलग तरीके से, या फिर इस लैंग्वेज में चाहिए तो मुझसे या मेरे गुरुजी से मिलेगा आपको, और ये नोट्स भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आई बिलीव आज से हम अपना सफर शुरू करते हैं। ऑलरेडी कई लोगों का ऑलरेडी है, बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में सफर शुरू करते हैं पात्रता से प्रगति की ओर, जहां पे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। किसी से कोई तुलना नहीं है, ना तो किसी से स्पर्धा है मेरी, ना किसी से कोई होड़, है ना। हम तो खुद के साथ ही काम करेंगे और खुद की पात्रता डेली बेसिस पे बढ़ेंगे, है ना। एंड दैट इज हाउ लाइफ विल चेंज। तो इसी के साथ ही आई बिलीव यहाँ पे रुकने का समय आ गया है, तो रुकते हैं। एंड लेट मी हैंड ओवर सेशन टू क्षितिजा मैम। ओके, तो कल फिर से मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। एंड जो लोग यहाँ पे आके इस मंच पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो कृपया अपने नाम क्षितिजा मैम को दे, सो दैट हम 4-5 दिन का आपका सेशन रख सके, एंड मैं मौन पे जा पाऊँ, क्योंकि मेरा मौन ड्यू है। इट्स बिन 30 days आई हैव नॉट गॉन फॉर मौन। मेरा पिछला मौन कब खत्म हुआ था? 31 अक्टूबर को।
31 अक्टूबर को मैं प्रकट हुआ था, है ना। तो अगला माउंट ड्यू है मेरा, एंड बहुत ही जल्द मैं गायब होने वाला हूँ। ओके, तो लेट अस सी। एंड वो बात भी है, आजकल में अगर मैं गायब नहीं हुआ तो बाद में चांसेस कम है, क्योंकि मेरी 7 तारीख से एक ट्रेनिंग आ रही है, तो 10 दिन का ट्रेनिंग है, तो वहाँ पे मुझे बात करनी पड़ेगी। एंड देन 18 तारीख से और एक ट्रेनिंग आ रही है, तो फिर मैं 28 तक एंगेज हो जाऊंगा। तो मेरी आप सबसे विनती है, कृपया अपने नाम दे, है ना, एंड यहाँ पे आके भाषण दे, बच्चों को गाइड करे, कंट्रीब्यूट करे, एंड आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।